जय श्री राम। पिछली वीडियो में हमने लगन के बारे में कुछ फंडामेंटल चीज़ें को जाना। ठीक है, बेसिक जो जानकारी थी लगन लोड, फिर सन की पोजीशन, मंगल की पोजीशन, मार्स की पोजीशन, ठीक है, और लगन लोड का डिस्पोजिटर। फिर हमने हर एक ग्रह का इंडिविजुअली पढ़ा कि अगर वो लगनेश लगन में बैठेगा तो क्या परिणाम देगा। ठीक है, आज हम शुरुआत करेंगे असेंडेंट लोड इन सेकंड हाउस। आज हम क्या करेंगे, जो असेंडेंट लोड जो लगनेश है वो दूसरे भाव में जाएगा तो क्या परिणाम देगा, तीसरे भाव में जाएगा तो क्या परिणाम देगा, ऐसे 12 हाउसेज को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो असेंडेंट लोड इन सेकंड हाउस क्या करेगा। अगर आपका असेंडेंट लोड सेकंड हाउस में जाएगा तो ऐसा इंसान क्या करेगा, परिवार के लिए कुछ भी करेगा, मतलब अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा, अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। ऐसा इंसान दूसरों को खाना खिला के खुश रहेगा, या फिर उसका खाने का बिजनेस हो सकता है। देखिए ये चीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ, क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये तो आप कितने भी सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, सरफेस लेवल पे बातें चलेंगी। मैंने अभी बताया आपको, जब हम कम से कम, मैं क्या कह रहा हूँ, कम से कम जब हम 50 क्लास ऐसी कर लेंगे ना, ठीक है, तब थोड़ा सा हम प्रेडिक्शन की तरफ जाएंगे। और 50 क्लास में जैसे कई क्लासेस को तो मैंने ब्रेक कर दिया है बीच में। ठीक है, तो आप जो ये 12 क्लास, तो ये मान के चलिए आप, जो मेष राशि से मीन राशि तक हमने 9 ग्रह पढ़े हैं। ठीक है, 12 मान के चलिए इनको, चाहे मैंने अलग अलग किया है एक साथ किया है। उससे पहले कि आप 4-5 क्लास कंसिडर कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने राशियों का वर्णन किया है कि राशि क्या होती है, इनके स्वामी कौन है, एक्सोल्टेड कौन सा, उच्च का ग्रह कौन सी राशि में होता है, नीच का ग्रह कौन सी राशि में होता है। ठीक है, फिर ब्लैंक चार्ट बताया था, फिर ग्रहों की दृष्टियाँ बताई थी, षडबल बताया था। 4-5 क्लास आप उनको कंसिडर करिए। ठीक है, यहाँ तक आप फिर पाइसिस साइन तक आप 17 क्लास कंसिडर करके चलिए। मैंने वीडियोस चाहे कितनी बनाई, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, ऐसे जब 50 क्लास हो जाएंगे ना, तब आपको इनसाइट्स आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ईमानदारी से पढ़ेंगे तो जो अपने आपके इंडिया के, ठीक है, 95% एस्ट्रोलॉजर है ना, आप उनसे आगे निकल जाएंगे। अगर आपने उसको ढंग से तरीके से पढ़ा और समझा तो 95% एस्ट्रोलॉजर से आप आगे निकल जाएंगे। तो आप पेशेंस रखिए, साथ साथ हम काम करेंगे। तो ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि सेकंड हाउस किसका होता है, सेकंड हाउस होता है आपके परिवार का। ठीक है, सेकंड हाउस से हम फूड को भी देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे फूड इनटेक का सेकंड हाउस, वृष राशि किसका है, फूड इनटेक का है। ठीक है, इसलिए क्या बोला कि लगनेश जो है परिवार की, उसका एनर्जी थीम क्या रहेगा लाइफ का, तो परिवार रहेगा, तो परिवार के लिए कुछ भी करेगा, दूसरों को खाना खिलाए खुश रहेगा। दूसरा भाव हमारे पैसे का भी है, तो किसका बिजनेस कर सकता है, खाने का बिजनेस कर सकता है। ठीक है, तो लॉजिक इज इंपॉर्टेंट कि मैंने जो सेकंड हाउस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, सेकंड हाउस की जो एनर्जी है वो लगनेश उसमें चला गया, तो उसके अराउंड वो चीजें बन जाएंगी। ठीक है, अगर असेंडेंट लॉर्ड सेकंड में उसका कुछ कनेक्शन थर्ड हाउस से बन जाए, तो ऐसा इंसान क्या हो सकता है, बहुत अच्छा सिंगर हो सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि सेकंड और थर्ड हाउस हमारे स्किल्स का होता है। वैसे तो मोस्टली हम थर्ड हाउस को लेते हैं। ठीक है, सेकंड हाउस हमारी वाणी का है, थर्ड हाउस क्या है, हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन का है। ठीक है, हम बोलेंगे कैसे, स्किल क्या है। अगर आपके बोलने में स्किल है तो वो कई तरीके से मैनिफेस्ट हो सकती है। वैसे तो आप अच्छा डिबेट कर सकते हैं, आप बोलने का जहाँ पे आप एक अच्छे टीचर हो सकते हैं, तो ठीक है, वहां पे सिंगर भी मैनिफेस्ट हो सकता है। ठीक, असेंडेंट लॉर्ड इन सेकंड हाउस क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा। क्यों, परिवार के प्रति अपनी जिम्मेवारियां समझेगा, क्योंकि उसके लिए परिवार ही सब कुछ है। तो देखिए, अगर परिवार सब कुछ है, परिवार से प्यार करेगा तो भाग भाग के काम भी कौन करेगा, फिर वही करेगा। उसको परिवार को जब इंपॉर्टेंस देगा तो परिवार के अंदर जो भी विपदा आएगी, कुछ भी आएगा, भाग के वो काम करेगा, वो आगे आएगा। ठीक है, ऐसे इंसान को खाना बहुत ही ज्यादा पसंद होगा, क्योंकि टोरस राशि किसकी है, फूड की ही है, वृष राशि फूड की है। तो मैंने सेकंड हाउस बोला है, और मैं टोरस राशि को बार बार क्यों बोल रहा हूँ, कि कालपुरुष कुंडली में सेकंड हाउस वो होता है। तो सरफेस लेवल पे चीजें हो जाएंगी। जब हम 12 राशियां पढ़ रहे थे, तो हम हर बार क्या बात कर रहे थे कि टोरस राशि कहीं भी जाएगी तो उसके अंदर सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी, फूड की, पैसे की, बैंकिंग की, इस टाइप की चीजें। या फिर सेकंड हाउस में कोई भी राशि पड़े उसमें टोरस के गुण जरूर आएंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि ऐसे इंसान को स्पाइसी फूड पसंद हो, लेकिन ये डिपेंड करता है कि लगनेश आपका कौन है जो उस राशि में
गया है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि राशि कौन सी है जो सेकंड हाउस में पड़ी है। अब स्पाइसी पसंद है, मीठा पसंद है, ये डिपेंड करेगा प्लेनेट कौन सा गया, ठीक है। अगर मान के चलिए कालपुरुष की कुंडली और असेंडेंट लॉर्ड कौन है, मंगल है, वो दूसरे भाव में गया है तो उसको कैसा फूड पसंद होगा, उसको स्पाइसी फूड पसंद होगा, ठीक है। मार्स देखिए आग, मिर्च से क्या निकलती है, आग कहते हैं ना, आग खाली आग निकल रही है, बिल्कुल जल गया, पूरा मुंह जल गया, मुंह जल गया मिर्च से, तो स्पाइसी फूड। और ये मैं आपको बता चुका हूं, जब मैं ग्रह के कारक तो बताया था तो मैंने बताई थी कि अगर मंगल ग्रह होगा तो मंगल ग्रह की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि उसको कैसा खाना पसंद होगा, जुपिटर को मीठा खाना पसंद होगा, ऐसे मैंने आपको बताया था। दूसरा भाव आपकी वाणी का भी है तो क्या होगा, उसकी आवाज में भी मंगल झलकेगा, मतलब क्या होगी, जो उसकी आवाज होगी वो थोड़ी सी एग्रेसिव होगी, एग्रेसिव नेचर होगा ऐसे इंसान का, ठीक है। लेकिन ऐसा इंसान क्या होगा, फैमिली मैन होगा, फैमिली की जिम्मेवारी उठाने वाला होगा अगर कोई एफ्लिक्शन नहीं है तो। और ऐसे इंसान को फैमिली का सपोर्ट भी बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है। फैमिली भी, वो फैमिली के लिए तत्पर रहेगा, फैमिली उसके लिए तत्पर रहेगी। ऐसे इंसान को बचपन में खूब रिसोर्सेज मिलते, कोई कमी नहीं रहती। लेकिन क्या है, कंडीशन क्या है कि एफ्लिक्शन नहीं होना चाहिए, नीच का नहीं होना चाहिए, वरना सिचुएशन रिवर्स भी जाती है। फिर अगर मान लिया लगन लॉर्ड नीच का होकर सेकंड हाउस में जाता है तो ऐसे इंसान को फिर रिसोर्सेज नहीं मिलते, परिवार से ज्यादा उसकी नहीं बनती, ठीक है। इस तरीके से हम देखते हैं। मान लिया धनु लगन है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा सेकंड हाउस में, मैं थोड़ा ड्रा करके दिखा देता हूं आपको, और जूम कर देते हैं आपके लिए। मान लिया धनु लगन है तो यहाँ पे 9th, यहाँ पे 10th। अब लगन लॉर्ड कौन हो गया इसका, इसका लॉर्ड जुपिटर हो गया, तो ये गया सेकंड हाउस में मकर राशि में। अब जुपिटर यहाँ पे नीच का हो गया, तो जुपिटर क्या हो गया, यहाँ पे नीच का हो गया है। अब नीच का होने का मतलब क्या, पावरफुल कम है, अब वो जो अच्छे रिजल्ट इसको मिलने थे वो नहीं मिलेगी। हालांकि यहाँ पे हम शनि की स्थिति भी देखेंगे, अगर मान शनि उच्च का हो जाए, ठीक है, शनि क्या है यहाँ पे चला जाए, यहाँ पे शनि क्या हो जाएगा, उच्च का हो जाता है, तो सिचुएशन थोड़ी सी ठीक हो जाएगी, फिर इतनी दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन अभी हम सिर्फ असेंडेंट लॉर्ड इन सेकंड की बात कर रहे हैं और मैं एक पर्टिकुलर केस ले रहा हूँ धनु लगन की कुंडली में। तो भाई यहाँ पे क्या होगा, जुपिटर क्योंकि नीच का हो गया, तो जो मैंने अभी बोला ना कि परिवार के लिए तत्पर रहेगा, परिवार के लोग भी इसकी हेल्प करेंगे और इसको खूब रिसोर्सेज मिलेंगे, तो ऐसा फिर नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये भी ध्यान में रखना है कि सिचुएशन क्या बन रही है। अब देखिए, क्योंकि ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं, लॉर्ड कौन है ये भी हमें पता है, ठीक है, कहाँ पे एक्सोल्टेड है, कहाँ पे डाइल्यूटेड है, ये भी हमें पता है। फिर हम क्या बोलते हैं, एक रूल और है हमारे पास, क्या कि जो भी रूल हम बता रहे हैं अगर वहां पे एफ्लिक्शन आ जाता है तो उसके अपोजिट रिजल्ट भी मिल सकते हैं, तो वो सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे देखो, ठीक है। एक तो मैंने आपको क्या बताया कि धनु लगन की कुंडली है, यहाँ पे 9th, यहाँ पे 10th। एक है पाइसिस लगन की कुंडली, पाइसिस असेंडेंट है बंदा, ठीक है। तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब देखिए डिफरेंस कहाँ पे आता है, यहाँ भी जुपिटर सेकंड हाउस में है, चल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ भी जुपिटर सेकंड हाउस में है और यहाँ भी जुपिटर सेकंड हाउस में है, जो गुरु है वो यहाँ पे भी सेकंड हाउस में है, ठीक है। अब देखिए डिफरेंस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे सिचुएशन पूरी अलग है, यहाँ पे व्यक्ति को परिवार का साथ नहीं मिलेगा क्योंकि जुपिटर डेबिलिटेड है, नीच का है। यहाँ पे भी लगने से गुरु जुपिटर होके सेकंड हाउस में गया, लेकिन किसकी राशि में गया, मंगल की राशि में गया, मंगल इसका मित्र है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, बताइए समझ में। और मेष राशि में जो गुरु है वो दिग्बली भी हो जाता है। चलो उस चीज को अगर आप 1% अभी साइड में रखेंगे तो मित्र की राशि है, सारी चीजें जुपिटर के लिए यहाँ पे कंफर्टेबल है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे इंसान को परिवार का साथ भी मिलेगा, रिसोर्सेज मिलेगी, ये भी परिवार के लिए अच्छा साबित होगा, ठीक है।
बात आगे समझ में। अब अगर वाणी की बात कर ली जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो वाणी होगी, जब मी पाइसेस असेंडेंट होगा तो यहाँ पे जो वाणी होगी वहां पे क्या डिफरेंस आएगा, ठीक है, मंगल का गुण जरूर आएगा इसके अंदर क्योंकि मेष राशि है, लेकिन ज्ञानपूर्ण वाणी होगी। अब यहाँ पे भी वाणी होगी ज्ञानपूर्ण, लेकिन व्यक्ति क्या करेगा, धीरे धीरे बोलेगा। क्यों? क्योंकि किसका प्रभाव आ जाएगा, प्रभाव आ जाएगा, ठीक है, तो इस पे शनि का प्रभाव आएगा तो वो धीरे धीरे बोलेगा, ठीक है, ओल्ड वर्ड्स यूज करेगा। अब वो सारी चीजें यहाँ पे मैनिफेस्ट होंगी। यहाँ पे क्या है, एग्रेशन हो सकता है वाणी में, या ऐसा हो सकता है कि जब आदमी क्या था, ज्ञानपूर्ण तर्क मारेगा लेकिन कटाक्ष के रूप में मारेगा, ठीक है, यहाँ पे वो समझा जैसे बूढ़े आदमी समझाते हैं ऐसे समझाएगा, ठीक है, तो ये डिफरेंस आ जाता है। अब दोनों में क्या है कि लगन लॉर्ड सेकंड में है। मैं इतना टाइम आपके लिए इसलिए लगा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, सिर्फ आपको ये रटना नहीं है लगन लॉर्ड सेकंड में, अच्छा शास्त्र तो ये कहता है, वर्ग पराशर और शास्त्र में ये लिखा, उसमें ये लिखा, आप रूल को समझिए आप, ठीक है। तो सेम केस है असेंडेंट लॉर्ड इन सेकंड, लेकिन जमीन आसमान का अंतर है रिजल्ट में, और सिर्फ एक सरफेस लेवल की बात कर रहा हूं। अब इसमें भी ऑब्वियसली मंगल की स्थिति देखी जाएगी। अगर यहाँ पे मंगल नीच का हो जाएगा तो अलग चीज मैनिफेस्ट हो जाएगी, इसमें शनि उच्च का होगा तो अलग होगा, नीच का होगा तो अलग मैनिफेस्ट होगा, ठीक है। आगे देखिए, कोई भी मेलेफिक प्लेनेट अगर लग्नेश होकर सेकंड हाउस में चला जाए तो बता था कि जो भी मेलेफिक प्लेनेट है, जो भी पापी ग्रह हैं, वो आपके लिविंग सिग्निफिकेंस को कुछ ना कुछ हार्म जरूर कर देते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं कि आपके मुंह में छाले दे सकते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस क्या है, आपके इंटरनल माउथ का है, ठीक है, मुंह दांत वगैरह इन सब चीज़ों का है। तो वहाँ पे क्या कर सकता है कि दांतों में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, ऐसे इंसान को मुंह में छाले बहुत जल्दी हो सकते हैं, या फिर दांतों में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि क्रूर ग्रह अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। बोलने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, या तो इंसान कड़वा बोलेगा, ठीक है। वैसे कई बार क्या होता है कि जैसे बुध एफ्लिक्टेड होता है तो स्टैमरिंग भी हो जाती है, हकला के बोलना, ठीक है, वो बाद में बताऊंगा। तो किसी का लग्नेश सेकंड हाउस में बैठा है और लग्नेश कौन है, शनि या मंगल है, तो ऐसा इंसान क्या हो सकता है, बहुत ही कड़वा बोलने वाला हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से चीजें मैनिफेस्ट हो सकती है। अब किसी का शनि लग्नेश होकर सेकंड हाउस में बैठेगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा इंसान हो सकता है बचपन से ही कमाना स्टार्ट कर दे। क्यों? क्योंकि शनि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आ गई। देखिए डिफरेंस है, मान लिया लग्नेश मंगल है, वो सेकंड हाउस में जाएगा तो भी वो परिवार की जिम्मेवारी लेगा, लेकिन उसके ऊपर इस टाइप की जिम्मेवारी नहीं आएगी कि कमा के भी वही खिला रहा है। वो परिवार एक काम करने में आगे रहेगा, परिवार से प्यार करेगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि कमा के भी वही खिला रहा है। लेकिन शनि जो है उसके ऊपर क्या है कि मेजर इवेंट्स भी उसके ऊपर कर दिए जाएंगे। जैसे मान लिया एक बच्चा ओबीडियंट है, घर की स्थिति बहुत अच्छी है, तो क्या कि इसको छोटा मोटा काम बताएंगे और वो काम करने के लिए मना नहीं करेगा। लेकिन शनि होगा तो वो दिनचर्या में कोई ना कोई काम जरूर ऐसे होंगे उसके कि उसके बगैर घर का काम चलेगा नहीं। अगर एक दिन वो काम नहीं करेगा तो सबको प्रॉब्लम हो जाएगी इस तरीके से। या फिर फैमिली से दूर रहना पड़ सकता है, मान लिया हॉस्टल वगैरह में रह रहा है बच्चा, तो परिवार से क्या, अब खुद ही कपड़े धो रहा, खुद ही खाना बना रहा है, या बाहर खाना खाना पड़ रहा है, उसको फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा, इस तरीके से। लेकिन अगर कोई शुभ ग्रह सेकंड हाउस में जाता है असेंडेंट लॉर्ड होके, तो शुभ ग्रह कौन से हमारे, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र। चंद्रमा वैसे क्या होता है कि जो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होता है ना, ठीक है, वो अच्छा माना जाता है, और कृष्ण पक्ष का चंद्रमा अशुभ माना जाता है। ऐसे बुध शुभ के साथ शुभ, अशुभ के साथ अशुभ, लेकिन अकेला भी काइंड ऑफ शुभ ही होता है बुध, जब तक और कोई इसका ना हो, ठीक है। तो जब चंद्रमा जाता है तो क्या है, पैसे में फ्लक्चुएशन दे देगा, पैसा रुकता नहीं ऐसे इंसान के पास। लेकिन मन आपका कहाँ चला गया, सेकंड हाउस में चला गया, तो क्या हो जाएगा कि ऐसा इंसान, पहली बात तो उसकी फैमिली में माँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। चंद्रमा से माँ को देखते हैं ना, तो माता क्या हो जाएगी, ऐसे व्यक्ति की परिवार में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा केयरिंग नर्चरिंग हो जाएगी। मून क्या है, आपका मन है, मन कहाँ चला गया, फैमिली में चला गया, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। आपके इंटरनल माउथ का, ऐसे इंसान के जो दांत है, ठीक है, या फेस जो है उसका बहुत सुंदर हो सकता है, उसकी स्माइल, मून इज द स्माइल, स्माइल उस इंसान की क्या हो सकती है, सुंदर हो सकती है, ठीक है। हालांकि ये भी देखना पड़ेगा कि सेकंड लॉर्ड कहाँ पे गया, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सरफेस लेवल पे हम चीजें कर सकते हैं, ठीक है।
तो डिपेंड करेगा कि सिचुएशन क्या बन रही है। अगर सेकंड लॉर्ड सिक्स्थ में आ जाए, ठीक है, अगर सेकंड लॉर्ड सिक्स्थ में आ जाए तो क्या हो जाएगा, जैसे कालपुरुष की कुंडली में क्या है कि मंगल पहले घर का स्वामी है, वो चला गया सेकंड हाउस में, ठीक है। अब सेकंड हाउस का लॉर्ड कौन है, शुक्र, वो सिक्स्थ हाउस में चला जाए, कन्या राशि में, तो नीच का हो गया, तो पैसे के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया, पहली चीज, ठीक है। क्या हो गया, एक तो पैसे के लिए बहुत ज्यादा वो प्रॉब्लमेटिक हो गया, ठीक है। तो क्या, एक तो सिक्स्थ हाउस ऊपर से नीच का, और तीसरा क्या है, सेकंड लॉर्ड, तो पैसे के लिए क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। पैसा, इंसान सेकंड लॉर्ड सेकंड में गया, सॉरी असेंडेंट लॉर्ड सेकंड में गया, ऐसा इंसान को पैसा तो मिलेगा, लेकिन जाएगा कहां पे, सस्टेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। टोरस साइन में पैसे तो कमाएगा लेकिन सस्टेन नहीं कर पाएगा, खुद के फायदे के लिए ज्यादा यूज नहीं कर पाएगा, उसका पैसा कहां जाएगा, सेकंड लॉर्ड सिक्स्थ में चला गया, बीमारी में उसका पैसा ज्यादा यूज हो सकता है, ठीक है, उसके ऊपर ज्यादा कर्जा भी हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से। तो सेकंड हाउस आपकी कैपेबिलिटी को भी दिखाता है कि आप कितने लोगों को खाना खिला सकते हो, आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं। तो देखिए, अगर आपके सेकंड लॉर्ड की सिचुएशन खराब है तो आपकी ये कंडीशन भी खराब हो जाएगी, आप फिर बहुत ज्यादा लोगों को खाना नहीं खिला पाओगे, क्या पता आप खुद को ही खिला पाओ, ये बड़ी बात हो जाए, ठीक है। आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज इज नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी, जैसे मान लिया आपके पास बंगला है जिसे किराया आ रहा है, अच्छा किराया आ रहा है, आपके पास नौकरी भी अच्छी है, तो आपके रिसोर्सेज अच्छे, पैसा कमाने के, आप ज्यादा लोगों को खाना खिला पाओगे, ठीक है। अगर कुछ कॉम्बिनेशन सेकंड लॉर्ड का सिक्स्थ में चला जाए तो क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है, या फिर आपका लग्नेश, ठीक है, दो कंडीशन होगी, लग्नेश सेकंड हाउस में चला गया और सेकंड लॉर्ड आपका सिक्स्थ में चला गया, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकती है कि स्टार्टिंग में प्रोफेशन को सेट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सिक्स्थ हाउस क्या है, आपका दुख का है, रोग का है, शत्रुओं का है, तो स्ट्रगल, ठीक है। सिक्स्थ हाउस आपकी एग्जीक्यूशन पावर है, तो ऐसे इंसान को बार बार चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, इंटरव्यू में बार बार उसको फेलियर का सामना भी करना पड़ सकता है, रिजेक्शन का सामना भी करना पड़ सकता है, ठीक है। एक आपको एग्जांपल देता हूँ रियल लाइफ में, एक कंसल्टेशन आई थी, ठीक है, जिसमें क्या था कि असेंडेंट लॉर्ड सेकंड हाउस में था, कालपुरुष की कुंडली थी, और शुक्र जो था उसका वो सिक्स्थ हाउस में था, नीच का, ठीक है। तो क्या था कि ऐसे इंसान को आवाज की जैसे प्रॉब्लम हो रही थी, जल्दी से उसको जॉब नहीं मिल रही थी, सेकंड हाउस का उसकी वाणी का है, और वो सेकंड लॉर्ड सिक्स्थ में नीच का चला गया, तो सेकंड हाउस उसने ग्रेटली अफेक्ट कर दिया, ठीक है, प्रताड़ित कर दिया, ठीक है। तो उसकी आवाज क्या थी, थोड़ी सी एबनॉर्मल थी, जिसकी वजह से उसको बार बार रिजेक्शन मिल रहा था, क्योंकि सेकंड हाउस हमारे क्या वॉइस का है, वाणी का, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन बाद में क्या, उसको अपने घर से दूर जाना पड़ा, दूर जाके उसने पैसा कमाया, क्योंकि सेकंड हाउस एफ्लिक्टेड है, तो परिवार से दूर होने का भी कॉम्बिनेशन उसमें बन गया। हालांकि देखिए, परिवार से दूर जाने के लिए और सारी चीजें देखनी पड़ती है, 12th हाउस भी देखना पड़ता है, आपका 9th हाउस भी देखना पड़ता है, 11th हाउस भी देखना पड़ता है, 4th हाउस भी देखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन सरफेस लेवल पे बात बन गई, दिस इज वन ऑफ द कॉम्बिनेशन, कि ऐसा नहीं कि जिसका मंगल सेकंड हाउस में होगा और शुक्र सिक्स्थ हाउस चला जाए तो दूर ही जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो आप कोई भी एक रूल मत पकड़ के चलिएगा, जब तक मैं इसको आपको स्पेशल कोट करके ना कहूँ ना कि हाँ दिस इज द रूल, ठीक है। तो अब तक आपको कि बेसिक एक चीज ये थीम समझ में आ रही होगी, लगन का जब मैंने बताया था कि डिस्पोजिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्लेनेट और राशि इंपॉर्टेंट है कि उसका नेचर कैसा है, ठीक है। हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति जो बैंक में कैशियर हो, क्योंकि लगन लॉर्ड के पास एनर्जी रहेगी टोरस की, अब डेंटिस्ट हो, ठीक है। आपकी सेकंड हाउस जो है ना, आपकी हैबिटों को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसा इंसान क्या हो सकता है, पहली बात तो कुक हो सकता है, फूड का बिजनेस करने वाला ऐसा इंसान हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें सेकंड से देखी जाती है, ठीक है। सेकंड असेंडेंट लॉर्ड इन सेकंड, ठीक है, या असेंडेंट लॉर्ड का सेकंड लॉर्ड का कुछ कॉम्बिनेशन बन जाता है, ठीक है, D1 में और D9 में, तो क्या हो सकता है, एनी हाउ देन नेटिव स्टार्ट अर्निंग इन अर्ली एज। D9 क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, बताइए समझ में। तो किसी तरीके से असेंडेंट लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड कॉम्बिनेशन D1 और D9 दोनों में बन जाए, तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, बहुत अर्ली एज में कमाना स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर सेकंड असेंडेंट लॉर्ड, बार बार सेकंड, असेंडेंट लॉर्ड सेकंड में जाए और सेकंड लॉर्ड मान लिया एक्सचेंज में है या एक दूसरे को देख रहे हैं,
कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, या तो असेंडेंट लोड और सेकंड लोड साथ में बैठ जाए, या एक दूसरे को देख रहे हैं, ये इसको देख रहा है, ये इसको देख रहा है, इस तरीके से भी चीजें मैनिफेस्ट कर जाती है, ठीक है। या एक्सचेंज में है, वो उसकी राशि में बैठा, वो उसकी राशि में बैठा, सेकंड लोड फर्स्ट में, फर्स्ट लोड सेकंड में, तो भी क्या हो जाता है, फिर ऐसा इंसान पैसा कमाना जल्दी स्टार्ट करता है। दूसरों के लिए भी प्लेटफॉर्म बना सकता है अगर जैसे सन की स्थिति अच्छी है, चार्ट की ओरिएंटेशन अगर अच्छा है, बाकी मैं चीजें डिटेल में बाद में बात करूंगा। देखिए क्योंकि दूसरों के लिए प्लेटफॉर्म बनाएगा तो ये भी देखना पड़ेगा कि जुपिटर उसका कैसा है, दूसरों के लिए सोचने वाला है नहीं है, दूसरे के लिए प्लेटफॉर्म कब बनाएगा, ठीक है। वीनस की सिचुएशन भी देखने बहुत जरूरी है, पैसा नहीं हो दूसरों के लिए रिसोर्स कैसे बनाएगा, ठीक है। और सूर्य की स्थिति भी, नेम फेम उसको मिलेगा ना जब दूसरों के लिए रिसोर्स बनाएगा, तो बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है, ठीक है। तो सेकंड असेंडेंट लोड गए जो सेकंड में, तो सेकंड लोड कहाँ पे जाएगा वो भी बहुत ज्यादा चीजें डिपेंड करेगी। अब मान लीजिए असेंडेंट लोड, हम वही एग्जांपल लेते हैं कालपुरुषी कुंडली का, मंगल बैठ गया कहाँ पे, सेकंड हाउस में, और शुक्र जाके बैठ जाए अपनी मित्र की राशि में, ठीक है। अब शुक्र के मित्र कौन है, शनि शुक्र का मित्र है, बुध शुक्र का मित्र है, ठीक है। तो वहां पे अगर बैठ जाए जाके तो क्या हो जाएगा, अच्छा राजयोग बन जाता है। या फिर शुक्र जो है वो 5th हाउस में आके बैठ जाए, ठीक है। सूर्य और शुक्र बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा इंसान खूब पैसा कमाता है, क्यों, क्योंकि 5th हाउस क्या है, आपकी गवर्नमेंट का है, राज का है, राजयोग बन गया, एक पैसा का रिसोर्स कहाँ से बन जाएगा, गवर्नमेंट से आपका पैसे का रिसोर्स बन जाएगा। लगन लोड सेकंड में, पैसा कमाने की इच्छा भी है व्यक्ति की, पैसा कमाना चाहता भी है, और पैसे का रिसोर्स गवर्नमेंट से जुड़ गया, ठीक है। तो ऐसा इंसान खूब पैसा कमाता है और अपने इंजॉयमेंट के लिए उसको यूज भी कर पाता है, दूसरों के लिए भी रिसोर्स क्रिएट कर देगा, क्योंकि 5th हाउस क्या है, सन का है, क्रिएशन का है, इस तरीके से चीजें मैनिफेस्ट हो सकती है। तो अब वैसे तो देखिए असेंडेंट लोड बहुत सारे लोगों का सेकंड हाउस में मिलेगा, लेकिन क्या सबकी सेम रिजल्ट होगा, नहीं, डिस्पोजिटर बहुत ज्यादा डिफरेंस लेके आ जाएगा। किन किन ग्रहों की दृष्टियां सेकंड हाउस से पड़ रही है वो भी डिपेंड करेगा, ठीक है। या फिर देखिए जैसे मान लीजिए कालपुरुषी कुंडली की अगर मैं बात करूंगा तो सेकंड हाउस पड़ेगा क्या, टोरस, टोरस किस राशि, शुक्र की राशि, शुक्र कहाँ गया ये भी डिपेंड करेगा, और 7th राशि में कौन सा प्लेनेट आया वो भी बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा, ठीक है। क्योंकि 2nd और 7th का राशि स्वामी सेम है, तो इसलिए वो उनका भी कुछ ना कुछ आपस में कनेक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका असेंडेंट लोड इन सेकंड हाउस। अब थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी करूंगा क्योंकि मैं एक्सप्लेन करने में पहले बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। असेंडेंट लोड इन 3rd हाउस, तीसरे हाउस में क्या रिजल्ट देगा, तो अब 3rd हाउस की ना क्वालिटीज को ध्यान करिए। तो 3rd हाउस आपके हैंड्स को रिप्रेजेंट करता है, आपकी स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है, मैसेंजर साइन है, छोटे भाई बहन का साइन है, छोटी यात्राओं का साइन है, ठीक है। कम्युनिकेशन का स्टार्ट है, काम त्रिकोण की शुरुआत है, धर्म अर्थ काम, काम की शुरुआत है, ठीक है। कम्युनिकेशन का है, बिजनेस की भी यहाँ से स्टार्ट होगी, बुध का हाउस है ना, ठीक है। तो अब देखिए आपके पड़ोस को दिखाता है, अब ये सारी चीजें यहाँ पे मैनिफेस्ट हो जाएंगी। तो असेंडेंट लॉर्ड अगर 3rd हाउस में गया है तो ऐसा इंसान क्या करता है, आपके सिबलिंग्स को बहुत ज्यादा प्यार करता है, ठीक है। सिबलिंग्स के लिए बहुत कुछ करता है, या फिर क्या होता है कि सिबलिंग्स भी उसके लिए बहुत कुछ करेंगे, उसकी एनर्जी सिबलिंग्स के अराउंड घूमेगी। भाई बहन से बहुत प्यार करता है, कितना ही बिजी, लेकिन हर रोज शाम को भाई को एक बार फोन कर लेता है, बहन को एक बार फोन कर लेता है, इस तरीके से, ठीक है। अगेन मैं बात क्लियर कर रहा हूँ कि कोई एफ्लिक्शन का केस मैं नहीं ले रहा, सिंपल चीजें मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अगर एफ्लिक्शन नहीं होगी तो चीजें और ज्यादा बहुत फ्रूटफुल रहेगी। ऐसा इंसान क्या रहेगा, करेजियस रहेगा। हालांकि देखिए आप कोई काम करेंगे नहीं करेंगे, उसकी स्टार्टिंग यहीं से स्टार्ट होती है, 3rd हाउस से। 3rd हाउस आपके पराक्रम का भी है, ठीक है। एग्जीक्यूशन कैसे होगा, 6th हाउस से भी हम देखते हैं, लेकिन 3rd हाउस के इसका पराक्रम को देखा जाए तो यहाँ से भी क्या होगा कि ऐसा इंसान बहुत ज्यादा साहसी पराक्रमी होगा, असेंडेंट लॉर्ड 3rd में गया है तो, ठीक है। करेज बहुत रहता है, परेशानी को बहुत ज्यादा डटकर सामना करता है। ऐसा इंसान स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है, पुलिस आर्मी इन सब सेक्टर्स में हो सकता है। अब देखिए पुलिस आर्मी क्यों मैनिफेस्ट हुआ, ये हो कालपुरुषी कुंडली के अकॉर्डिंग हुआ है, ठीक है। अगर मंगल की जगह जुपिटर होगा तो जरूरी नहीं कि फिर वो पुलिस आर्मी में हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस आर्मी में टीचर हो, फिर वो इंस्ट्रक्टर हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये सरफेस लेवल पे। असेंडेंट और 3rd में मीडिया का होता है 3rd हाउस, ठीक है। तो ऐसा इंसान मीडिया में हो सकता है, क्योंकि बुध क्या है, बोलना है, वे ऑफ कम्युनिकेशन है। तो मीडिया वाले रिपोर्टर क्या करते हैं, तो साथियों आज हम जुड़ चुके हैं इससे फलाना ढिमकाना संवाददाता हमारे बताएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस तरीके से। राइटर हो सकता है, हाथ का है, स्किल्स का है, ठीक है। कि तो कुछ इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो और ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, ठीक है।
ऐसा भी हो सकता है कि टाइम पास के लिए राइटिंग करता, कुछ लोग डायरी राइटिंग के होता है, ऐसा थोड़ी कि वो डायरी को पब्लिश कर देंगे, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा, क्रिएटिव क्यूरियोसिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी उसके अंदर, क्रिएटिव क्यूरियोसिटी आ जाएगी, कुछ क्रिएटिव भी करेगा और क्यूरियस भी हो जाएगा, जानेगा लिखेगा, जानेगा लिखेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो मीडिया कम्युनिकेटर का भी होता है, तो ऐसा इंसान क्या करेगा, ठीक है, मीडिया में जा सकता है। अब मीडिया में भी तो क्यूरियोसिटी है ना कि क्या हुआ, हाँ मैं बताऊंगा दर्शकों को, देखो वो कम्युनिकेट भी कर रहा है कि मैं बताऊंगा दर्शकों को क्या हुआ, लेकिन उससे पहले खुद भी तो रिसर्च करनी पड़ेगी उसको, ठीक है। शोल्डर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि थर्ड हाउस हमारे शोल्डर को दिखाता है और वहाँ पे लगने से गया है, तो शोल्डर ऐसे व्यक्ति के स्ट्रॉन्ग होंगे। लेकिन अगर एफ्लिक्शन में आ जाएगा तो कंधे पे चोट भी लग सकती है, ठीक है। असेंडेंट लॉर्ड थर्ड हाउस में जाएगा, क्यूरियोसिटी होगा, क्यूरियस होगा, क्योंकि क्यूरियोसिटी की स्टार्टिंग है थर्ड हाउस होगा, ठीक है। अब डिफरेंस कहाँ आता है, देखिए कालपुरुष कुंडली में अगर मान लीजिए मंगल जो थर्ड हाउस में चले, तो अब बुध की पोजीशन क्या वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी, इंपॉर्टेंट हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए, ठीक है, बुध यहाँ से थर्ड लॉर्ड आपका में चला जाए, ठीक है। अब जो बुध की मित्र की राशि है शनि की, तो 10th में चला जाएगा बुध, तो क्या हो जाएगा, अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। 10th हाउस उसने कर्म को भी जोड़ दिया, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति का प्रोमिनेंट चांस हो जाएगा कि वो पुलिस में चला जाए, ठीक है, या अच्छा शेफ बन जाए, हाथ का स्किल है, मंगल क्या है, काटना है, मंगल भी, मंगल कैची भी, दर्जी बना सकता है। हालांकि उसके लिए शुक्र का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, क्योंकि शुक्र कपड़ा है, इस तरीके से चीजें मैनिफेस्ट हो जाएंगी, ठीक है। वहीं अगर बुध नीच का हो जाए, मीन राशि में चला जाए, तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। लेकिन राइटिंग के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। देखिए प्रॉब्लमेटिक कई बार नॉन लिविंग सिग्निफिकेंस के लिए भी होता है, लेकिन लिविंग सिग्निफिकेंस के लिए ज्यादा होता है। राइटिंग का अच्छा कॉम्बिनेशन क्यों हो जाएगा, क्योंकि 12th हाउस जो होता है ना, आपको परलोक से जोड़ता है, इमेजिनेशन का हाउस है। तो वहां पे बुध चला गया, तो सोचिए कैसे इमेजिनेशन की सारी चीजें उसके अंदर मैनिफेस्ट हो जाएंगी। लेकिन क्या हो जाएगा, बोलने में हिचकिचाई, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा इंसान एक्टिंग में हो सकता है, ठीक है। अगर एफ्लिक्शन नहीं है तो ऐसे इंसान अच्छी एक्टिंग कर लेगा। लेकिन अगर एफ्लिक्शन आ जाए तो हो सकता है कि आदमी अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस ना कर पाए, ठीक है। बुध से भी हम एक्सप्रेशन को देखते हैं, ठीक है। बुध इजार फेस एक्सप्रेशन, कई बार चंद्रमा से देखते हैं फेस एक्सप्रेशन। तो एक्टिंग के लिए क्या, चंद्रमा शुक्र और बुध तीनों का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। तो ऐसा इंसान क्या होता है, बोलने में, लेकिन लिखने में ब्रिलियंट होगा, क्योंकि उसको इनसाइट कहाँ से आएंगी, बाहर से आएंगी, दूसरे वर्ल्ड से आ सकती है, ठीक है। ऐसे इंसान के दिमाग में अपने आप विचार आते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि थर्ड लॉर्ड कहाँ गया है। उसके बाद सूर्य भी इंपॉर्टेंट है, सूर्य की पोजीशन कैसी है, क्योंकि सूर्य फर्स्ट हाउस का कारक होता है। तो अगर सूर्य अच्छा नहीं हुआ तो फिर क्या हो जाएगा, वो लगन एफेक्ट हो जाएगा, एक तरीके से आपकी बॉडी एफेक्ट हो जाएगी। तो आपके जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे फिर, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर असेंडेंट लॉर्ड थर्ड हाउस में है, ठीक है, और शनि मंगल से हमने अब एग्जांपल लिए ना, ठीक है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मोटे मोटे तौर पर आपको ना ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि डिस्पोजिटर बहुत ज्यादा फर्क डालता है। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, देखिए मान लिया कुंभ लग्न की कुंडली है, 11 12 1, और शनि बैठ जाए यहाँ पे, ठीक। अब देखिए कुंभ लगन का स्वामी कौन है, कुंभ का स्वामी होता है शनि, वो चला गया अपने थर्ड हाउस में, यहाँ पे हो गया क्या, ये नीच का। तो सिर्फ नीच का देख के ये नहीं बोलेंगे हम कि ओहो भाई ये तो हो गया, यहाँ पे नीच का हो गया भी राजयोग कारक है शनि, ठीक है। फर्स्ट हाउस को थर्ड से जोड़ रहा है, कर्म को से पराक्रम से जोड़ रहा है, ठीक है। कैसे है वो चीजें समझिए आप, ठीक है। क्या होगा, हम उसके डिस्पोजिटर को देखेंगे। पहली बात इसका मंगल जो डिस्पोजिटर है, ये मैंने कहा बताया कि ये मान लिया मकर राशि में है, तो डिस्पोजिटर उच्च का हो गया, ठीक है। पहली बात तो क्या होता है कि जब किसी भी ग्रह का डिस्पोजिटर, मैंने कोई ग्रह नीच का है और उसका डिस्पोजिटर उच्च का हो जाए तो उसका नीच भंग हो जाता है। तो
डिस्पोजिटर की देखिए कितने इंपॉर्टेंट रोल है। सेकंड थिंग, सन को देखिए वो भी अपनी राशि में, ये भी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है। तो अब इस व्यक्ति को नेगेटिव नहीं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे और ये चार्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया, बहुत अच्छा रिजल्ट इसको मिल सकता है। अगर इसको और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना, मान लिया सन भी यहीं पे बैठ गया, ठीक है। अब इसका दो तरीके से नीच भंग हो गया। एक तो क्या है, सन उच्च का होता है, शनि इसका नीच भंग इसने कर दिया, इसका डिस्पोजिटरी मंगल है। अब ये चार्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। ऐसा व्यक्ति बहुत कुछ अचीव करेगा लाइफ में, ठीक है। अगर यही मंगल और सन जो है इनकी स्थिति या बिल्कुल नॉर्मल हो या ये भी एफिक्शन में चले जाए, तो ऐसा व्यक्ति को फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है पैसा कमाने में। हालांकि देखिए शनि का इन्वॉल्वमेंट जहाँ भी आ जाएगा ना, तो डिले तो देगा ही ये, ठीक है। ये क्या करेगा, डिले तो देगा ही कोई भी काम करने में, ठीक है, पैसा आने में भी। लेकिन अगर सन और मंगल जो है वो भी अगर एफिक्शन में चले गए, तो फिर ऐसा इंसान जल्दी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें मैनिफेस्ट करती हैं। बात आगे समझ में। आगे देखिए, ये था आपका असेंडेंट लॉर्ड इन थर्ड हाउस। क्या था ये आपका असेंडेंट लॉर्ड इन थर्ड हाउस। आगे देखिए, असेंडेंट लॉर्ड इन फोर्थ हाउस। अच्छा देखिए, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, क्या चीज़ मैनिफेस्ट होगी वो नेचर ऑफ द प्लेनेट पे भी डिपेंड करता है। अब ऐसा नहीं कि असेंडेंट लॉर्ड इन थर्ड हाउस, देखिए शनि के लिए कंडीशन अलग रही, जुपिटर के लिए अलग रहेगी, ठीक है, सबके लिए अलग रहेगी। तो ये सारे फैक्टर आपको कंसिडर करने जरूरी है, ठीक है। और आपने कितना ज़्यादा सीखा ये डिपेंड नहीं करता, कितना ज़्यादा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये डिपेंड नहीं करता। आप चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है, आपको ये चीज़ें देखनी है। आप इसके अंदर 1000 चीज़ें और ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कि लग्नेश शनि है, ठीक है, वो कहाँ चलाएगा, थर्ड हाउस में चलेगा। थर्ड हाउस आपका स्किल का है, मैसेंजर का है, ये है वो है, तो थर्ड हाउस मैसेंजर का है। और शनि उसके अंदर चला गया तो ओल्ड वे ऑफ मैसेजिंग, पोस्ट ऑफिस से जुड़ गया कर्म आदमी का, ठीक है। सूर्य का साथ मिल जाए तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस क्या है, प्राइवेट तो होते नहीं है, वो होते हैं गवर्नमेंट होते हैं, तो फिर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन बन गई, ठीक है। मंगल का भी इन्वॉल्वमेंट है, शनि क्या होता है, पैदल चलना होता है शनि, ठीक है, पैरों को रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि बिल्कुल जो नीचे वाले पैर होते हैं वो क्या होते हैं, वो तो मीन राशि रिप्रेजेंट करती है, लेकिन शनि भी इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। मंगल क्या है, मंगल का अच्छा साथ मिल जाए उसको तो भाई ठीक है, हायर पोस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। या हो सकता है कि सिक्योरिटी कर रहा है पोस्ट ऑफिस में, ये भी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से मैनिफेस्ट होती है। अच्छा, और एक बात है कि अगर असेंडेंट लॉर्ड के साथ सन आके बैठ जाए या स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाए, तो क्या हो सकता है, ऐसे इंसान के अंदर पिता की कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी। हो सकता है वो उसकी प्रोफेशन को भी अपना ले। मून आ जाएगा तो माता की कैरेक्टरिस्टिक, मंगल आ जाएगा छोटे भाई के अंदर लगन लॉर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर और चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी, ठीक है। शुक्र आ जाएगा तो पति पत्नी के अंदर एक दूसरे के, तो जो भी राहु आ जाएगा दादा की, केतु आ जाएगा नाना की, बताइए समझ में। तो इस तरीके से चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती हैं। ये अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है ये सब आपको पता ही है, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। अब हम देखेंगे असेंडेंट लॉर्ड इन फोर्थ हाउस। किसी का असेंडेंट लॉर्ड जो लग्नेश है, अगर वो फोर्थ हाउस में है तो कैसे रिजल्ट देगा। वन ऑफ द बेस्ट राजयोग, ठीक है, क्या हो जाएगा, वन ऑफ द बेस्ट राजयोग हो जाएगा, कि फोर्थ हाउस भी आपकी गवर्नमेंट को दिखाता है, रानी का स्थान है, चंद्रमा रानी को भी रिप्रेजेंट करता है। उसकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, उसके सरफेस लेवल पे उसको इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगी। फोर्थ हाउस आपके सुख का है, घर के सुख का है, गाड़ी वाहन माता का है। तो ऐसा इंसान क्या स्पेशली अपनी माँ से जुड़ा रहेगा, ठीक है। माँ के साथ उसको क्या है, बहुत अच्छी बनती है, माँ उसको लीड भी करती है और सपोर्ट भी करती है, माँ उसको अच्छा गाइड करती है, ठीक है। फैमिली से भी उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, घर का माहौल सपोर्टिव रहता है, लेकिन एफ्लिक्शन में नहीं आना चाहिए। ये बात मैंने आपको बता दी, बहुत ज़्यादा एफ्लिक्शन में नहीं होना चाहिए। फोर्थ लॉर्ड जो है नीच का नहीं होना चाहिए, अलग लॉर्ड फोर्थ हाउस में आके नीच का नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर कोई सॉफ्ट प्लैनेट है और एग्जॉल्टेड हो जाता है सॉफ्ट प्लैनेट जाके, ठीक है, लगन लॉर्ड फोर्थ हाउस में जाके और एग्जॉल्टेड हो जाए सॉफ्ट प्लैनेट, तो फिर क्या हो जाता है, स्पेशली जैसे गुरु बैठ जाए साथ में, तो कैसी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये भी देखेंगे फोर्थ हाउस का डिस्पोजिटर कहाँ गया, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती है। ये हम स्टार्टिंग से डिस्कस करते आ रहे हैं। तो राजयोग क्या है, गिव्स एवरी टाइप ऑफ हैप्पीनेस। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा बहुत आएगा, ऐसा भी हो सकता है कि आदमी के पास पैसा थोड़ा कम है लेकिन वो खुश है,
कि जितना मेरे पास रिसोर्सेज है मैं खुश हूँ उसके अंदर, इस तरीके से भी होता है। ठीक है, कैरियर में क्या होता है, इजीली ग्रोथ मिलती है, जॉब इजीली लग जाती है ऐसे इंसान की। ठीक है, इंसान के पास बहुत सारे रिसोर्स होते हैं, माँ की हेल्थ अच्छी रहती है अगर एफ्लिक्शन में नहीं है तो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अगर एफ्लिक्शन में आ जाए तो क्या होता है कि जमीन का भी है, मकान वाहन का है, तो जमीन से प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट दे सकता है। माता की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। फोर्थ हाउस हमारे हार्ट को भी दिखाता है, अगर ज़्यादा एफ्लिक्शन आ जाए तो हार्ट चेस्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो एक चार्ट में आपको बताता हूँ। ठीक है, लगने से शनि होकर फोर्थ हाउस में नीच का होकर बैठ गया। नीच का फोर्थ हाउस में किसका बैठेगा, अगर मकर लगन कुंडली होगी तो 10th 11th 12th और 1। ठीक है, तो माँ के साथ क्या होगा, हद से ज्यादा डिस्प्यूट, क्योंकि शनि नीच का होकर बैठ गया इसलिए। हालांकि मंगल की स्थिति भी देखी जाएगी, लेकिन अगर मंगल का एफ्लिक्शन आ जाएगा तो फिर तो ऐसा व्यक्ति माँ के साथ मारपीट पे उतर के आ सकता है, यहाँ तक सिचुएशन आ सकती है। शनि देखिए दुख दर्द पीड़ा को भी दिखाता, माँ को पीड़ा, और मंगल अगर एफ्लिक्शन चलेगा तो मंगल मारपीट एग्रेशन इन सब चीज़ों का है। ठीक है, तो घर का सुख नहीं मिलेगा तो घर से क्या कई किलोमीटर ज़्यादा दूर इसको करना पड़ेगा। ठीक है, घर के पास देखिए घर में इसके रिसोर्सेज बहुत अच्छे थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी फैमिली में, लेकिन फैमिली सुख नहीं मिला, उसको घर का सुख नहीं मिला इस तरीके से। ठीक है, अगर उसके साथ केतु भी इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है, इसमें क्या लगने से फोर्थ साथ क्या है, केतु भी है, और केतु क्या ब्लॉकेज देता है, तो ऐसे इंसान को हार्ट में ब्लॉकेज भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन केतु ने क्या करते हैं, फैमिली से डिटैच कर दिया, फैमिली से दूर कर दिया। शनि से भी एफ्लिक्शन मिल गया, केतु से भी एफ्लिक्शन मिल गया। ठीक है, तो घर का सुख ऐसे इंसान को नहीं मिला। ठीक है, मदरलैंड से इसको दूर जाना पड़ा। हालांकि केतु फोर्थ हाउस में मदरलैंड से बहुत ज्यादा अटैचमेंट भी दे सकता है। केतु क्या त्याग दिखाता है, तो मदरलैंड के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार हो सकता है ऐसे इंसान। ठीक है, तो फोर्थ हाउस में लगने से आपको ये सारी चीजें मैनिफेस्ट करता है। असेंडेंट लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, लग्नेश जब आपका 5वें घर में जाएगा तो क्या है, तो देखिए जब भी लग्नेश दोनों से घर में जा रहा है तो आप उस चीज के कारक तत्व को देख लीजिए, फिफ्थ हाउस आपको क्या दिखाता है। ठीक है, ये एक टाइप का राजयोग है, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सूर्य राजा है उसका, तो ऐसा, और इंटेलिजेंस का है आपका फिफ्थ हाउस। तो ऐसा इंसान क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, शार्प मेमोरी होती है ऐसे इंसान की, जो कुछ याद करेगा इजीली उसको याद हो जाएगा। एजुकेशन से आदमी जुड़ा रहता है जीवन भर, ये फिफ्थ हाउस आपकी एजुकेशन का है, फिफ्थ हाउस है बच्चों का है, तो बच्चों को ज़्यादा लगा होगा। ऐसे इंसान की मेमोरी बहुत शार्प होती है। मंत्र उच्चारण ऐसा इंसान बहुत ईजिली कर लेता है, चाहे उसको कोई सिखाए ना सिखाए, सेल्फ लर्निंग कर लेगा। ठीक है, खुद की मेहनत से आगे बढ़ेगा, हमेशा आगे रहेगा। आई विल बी डूइंग दिस, कोई चैलेंजिंग काम है मैं करूंगा पहले इसको। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब का वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है। देखिए गवर्नमेंट जॉब का ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपसे लोग पूछने ही आएंगे गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी, ठीक है, शादी कब होगी, लेट मैरिज क्यों हो रही है। ठीक, इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा लोग पूछते हैं वैसे, लेकिन हमें सब कुछ पता होना चाहिए, सब कुछ का मतलब जितना हम कर पाए। ठीक है, असेंडेंट लॉर्ड इन फिफ्थ एंड 9th हाउस जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हालांकि पहला जो हाउस है वो केंद्र का भी त्रिकोण का भी है, तो फर्स्ट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिफ्थ हाउस होता है और फिफ्थ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग 9th हाउस होता है। ठीक है, तो एक धर्म त्रिकोण का स्वामी दूसरे धर्म त्रिकोण में चला गया तो भी क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। अच्छा देखिए, असेंडेंट लॉर्ड अगर फोर्थ में जाएगा चीज़ें ठीक रहेगी तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा, क्योंकि मून का साइन है ना नॉर्मली। ठीक है, ये चीज़ें भी मैनिफेस्ट करेंगे। उसके बाद देखिए, धार्मिक रीति रिवाजों को मानने वाला होगा ऐसा इंसान, क्यों, क्योंकि सन क्या दिखाता, आत्मा, आत्मा तक पहुंचने का रास्ता क्या, धर्म है, और धर्म त्रिकोण का साइन है सेकंड। ठीक है, तो क्या होगा, ऐसा इंसान धर्म को मानने वाला होगा, और हो सकता है कि उसकी परिवार में स्पेशली उसके पिताजी, ठीक है, वो क्या है धर्म कर्म में ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं, मंदिर के पुजारी हो, इस तरीके से। ऐसा इंसान क्या करता है, अपनी आपकी लीनिएज को भी दिखाता है, तो ऐसा इंसान क्या करता है, अपने परिवार को साथ लेके आगे बढ़ता है, बच्चों के लिए बहुत कुछ करने वाला होता है। तो अगर मेल का चार्ट हो तो ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट फादर ऐसे इंसान को हो, लेकिन पापा बच्चों के लिए बहुत कुछ करेगा। ठीक है, असेंडेंट लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, बच्चों के लिए जिएगा, बच्चों के लिए मरेगा। ठीक है, खुद खाएगा पिएगा नहीं, कहते हैं ना कि अपना पेट काट कर बच्चों का पेट भरना, इस तरीके से। ठीक है, राजयोग होता है, वेरी गुड लर्नर होता है। ठीक है, स्कॉलर होता है, इंटेलिजेंट होता है, मंत्र उच्चारण बहुत अच्छा करता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। हैप्पीनेस फ्रॉम फिफ्थ हाउस रिलेटेड थिंग्स। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ इंसान ऐसा खुश रहेगा, क्योंकि फिफ्थ हाउस भी हमारे फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, लेकिन अगर एफ्लिक्टेड है तो क्या होगा, गलत फ्रेंड्स की संगत में पड़ जाएगा, फिर वो सारी चीज़ें दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाएंगी।
ठीक है। तो अगर असेंडेंट लॉर्ड फिफ्थ हाउस में है और फिफ्थ लॉर्ड की सिचुएशन बहुत अच्छी है तो ऐसे इंसान के दोस्त भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और लायक होते हैं और सपोर्टिव होते हैं, संगति बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो ये भी देखना जरूरी है कि डिस्पोजिटर कहाँ गया, असेंडेंट लॉर्ड का फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जो है वो कहाँ पे गया। ठीक है, ऐसा नहीं केवल राशि देखनी जरूरी, उसका राशि का स्वामी अगर अपने से 6, 8, 12 में तो नहीं चलेगा, 12 में फिर भी इतना प्रॉब्लम, लेकिन 6, 8 तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ठीक है, मान ली काल पुरुष की कुंडली है जो मंगल है। ठीक है, मंगल चला गया फिफ्थ हाउस में। ठीक है, और सूर्य चला गया कहां पे, सूर्य चला गया 10th हाउस में। अब सूर्य वहां पे दिग्बली है लेकिन खुद से छठे में चला गया। मैं चलो ड्रॉ करके दिखा देता हूं। हालांकि मैं थोड़ा सा कम ड्रॉ इसलिए भी करता हूं क्योंकि वट आई फील इज कि अब आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। आपको जब तक बोलने से चार्ट समझ में नहीं आएगा ना तब तक आप एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, क्योंकि अब तो माइंड में आपकी मैप बन जाना चाहिए कि कौन सा हाउस कहाँ पे होता है और कौन सी चीज़ें कहाँ पे है। इसीलिए मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में ब्लैंक चार्ट की प्रैक्टिस करवाई थी और इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप कम से कम 3 या 4 चार्ट याद कर लीजिए अपने और क्लोज वंस के। ठीक है, उनको याद करना इजी रहता है, आपको इंटरेस्ट भी आएगा ना कि अरे मेरे चार्ट में क्या है, तो आपको समझ में आएगी कि अरे मेरी बहन के चार्ट में है, मेरे भाई के चार्ट में ये है, तो ये चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट हो रही है। बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जिससे से हम आगे बढ़ते जाएंगे, आप एक्यूरेसी की तरफ जाते जाएंगे। तो वहां से आपके माइंड में होना चाहिए कि 10th हाउस का मतलब ये राशि कोई भी बैठी हो। ठीक है, आपके दिमाग में क्या है, मैंने बोला कि धनु लग्न की कुंडली है तो यहाँ पे 9 आएगा, तो सीधा अगर बिल्कुल आपको बताओ ना तो उसके 9 के सामने क्या आता है। ठीक है, 9th हाउस के सामने 3rd हाउस होता है, 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आप खुद सोच के देखो, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो आपको पता हो जाना चाहिए कि सीधा कि हाँ 10th हाउस में 6 नंबर की राशि है और फिर ये करें। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि काल पुरुष की कुंडली है तो आपको सीधा पता चल जाएगा। मैंने बोला धनु लगन की कुंडली है और 10th हाउस में बुध बैठा है, तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए ना। फिर चाहे आप थोड़ा टाइम ले लीजिए, स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा, लेकिन सीधा आप कैलकुलेट कर लेंगे। 9 से 7 ये पड़ता है। ठीक है, तो सीधा आप कैलकुलेट कर लेंगे कि हाँ कन्या राशि और बुध है, एक्सोल्टेड है, अच्छी स्थिति है। ठीक है, तो अब मैं बात कर रहा था यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली की। ठीक है, तो देखिए काल पुरुष कुंडली पे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या है 10 है। मंगल इसका स्वामी है, मंगल चला गया यहाँ पे। ठीक है, और सन जो है वो चला गया यहाँ पे। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, स्थिति क्या होगी कि जब लगन लॉर्ड 5th में चला गया तो पहली बात तो मित्र की राशि है, कोई दिक्कत नहीं है। और अग्नि तत्व की राशि है, मंगल अग्नि तत्व का, और अच्छा हो गया। अब हम देखते हैं कि 5th लॉर्ड कहाँ पे गया, सन चला गया 10th हाउस में। यहाँ पे आके सूर्य दिग्बली होता है, और मैंने बताया कई वैदिक ज्योतिषियों को मानना है कि सूर्य दिग्बली एक्सोल्टेड से भी अच्छा है। ठीक है, लेकिन एक तो देखिए सूर्य दिग्बली होकर यहाँ पे मेष राशि में जाए, एक सूर्य दिग्बली होकर यहाँ पे सिंह राशि में जाए। ठीक है, या कर्क राशि में जाए, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। पहली बात तो ये शनि की राशि है, शनि शत्रु की राशि है, इतना ज्यादा सन यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है। दूसरा ये 5th हाउस से 6 पड़ता है, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये अपने से 6 चला गया, ये भी प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, तो अब रिजल्ट बहुत ज़्यादा खराब नहीं होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं रह पाएंगे। 6th हाउस से तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर देगा। मित्र शत्रु की राशि में गया तो भी थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए आगे। हाँ, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ थोड़ा सा ना चार्ट को अब माइंड में लाने की कोशिश करिए। जैसे मैं आपको बोलता था कि माइंड में चीज़ें चली जानी चाहिए कि हाँ कैसी चीज़ें कनेक्ट होती हैं, तब जाके आप देखिए आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमेशा क्या करेंगे, अगर आपको 9 का टेबल है तो 9 का टेबल तो आपको याद ही होना चाहिए ना। फिर आप ऐसे नहीं ना कि 9 7 जा तो आपको 7 को 9 से मल्टीप्लाई करने बैठेंगे, फिर 9 को आप साइन वर्ग प्लस करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते ना, क्योंकि फिर अगर आप इस चीज़ में इतना टाइम लगेगा तो फिर आगे चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो असेंडेंट लॉर्ड 5th हाउस में आपको किस तरीके के रिजल्ट देगा वो डिपेंड करता है उसके डिस्पोजिटर के ऊपर भी। ठीक है, तो अब देखिए सूर्य कहाँ पे गया था, सूर्य गया था अपने से 6th हाउस में। तो 6th और 5th हाउस क्या मित्रों का होता है, तो ऐसे क्या है व्यक्ति के दोस्त जो है वो पीठ पीछे वार करने वाले, षड्यंत्र रचने वाली जो हो सकती है, दोस्तों की वजह से उसको नुकसान हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए असेंडेंट लॉर्ड इन 6th हाउस,
अब आपको पता है कि 6th हाउस किसका है, रोग, ऋण, रिपु, शत्रु, कॉन्फ्लिक्ट, इन सब का है। तो यहाँ पे क्या है, पहली बात तो ऐसा व्यक्ति पैसा किससे कमाएगा, 5th हाउस में गवर्नमेंट जॉब का बहुत तगड़ा होगा, सरकार से पैसा कमाएगा किसी भी तरीके से, जो कि सरकार से पैसा कमा सकता है ऐसा इंसान। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जरूरी कि सरकार से कमाएगा, लेकिन अच्छा पैसा कमाएगा। और ठीक, अब देखिए डॉक्टर और लॉयर बनने का योग है, क्योंकि ऐसा इंसान दूसरों के दुख दर्द और पीड़ा से पैसा कमाएगा। सीए बनने का योग है। ठीक है, हालांकि अब डॉक्टर बनने के लिए सन देखना बहुत जरूरी है, लॉयर बनने के लिए मार्स देखना बहुत जरूरी है, बुध देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, लेकिन सरफेस लेवल पे ऐसे सीए बनने के लिए मार्स और बुध, मरकरी दोनों देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब अगर लगने से स्ट्रोंग हुआ, पहली बात देखिए लगने से 6th हाउस में गया तो अपने आप में एक प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर 6th हाउस का लॉर्ड अगर अच्छी कंडीशन में नहीं हुआ, सन और मार्स अच्छी कंडीशन में नहीं हुआ, तो फिर ऐसा इंसान रोगी होगा। 6th हाउस हमारे पुलिस को, चोर डकैती इन चीज़ों का भी है, तो ऐसा इंसान पुलिस में भी जा सकता है। लेकिन कब, जब लगने से स्ट्रोंग होगा, या लगने से, अब लगने से मान लिया यहाँ पे 6th हाउस में वो लगने से उच्च का होके जा रहा है, तब इतनी प्रॉब्लम नहीं है। मान लिया 6th हाउस में चलेगा, नीच का भी चलेगा, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, सन और मार्स की स्थिति बहुत अच्छी है। ठीक है, लगने से भी 6th हाउस में उच्च का है, तो फिर क्या हो जाएगा, ऐसा इंसान जो है फिर अच्छे उसमें, फिर ये डॉक्टर लॉयर सारी चीजें बनने का योग बन जाएगा। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, ऐसा इंसान फिर रोग से परेशान रहेगी, रोग से गिरा रहेगा पूरा जिंदगी, ऋण से गिरा रहेगा पूरी जिंदगी। ठीक है, बताइए समझ में। अब बात मैं बता ना कि लॉयर बनेगा या मुकदमे झेलता रहेगा, उसके ऊपर मुकदमे होते रहेंगे, ये सारी चीजें। ठीक है, पुलिस बनेगा, चोर बनेगा, ये सारी चीजें ऐसे मैनिफेस्ट हो सकती है। प्लेनेट का असर जरूर पड़ता है कि किस डिपेंड, और ये भी बात है कि अच्छा रिजल्ट और बुरा रिजल्ट, हर एक प्लेनेट का अपना अच्छा रिजल्ट होता है, बुरा रिजल्ट होता है, राशि का होता है। ठीक है, प्लेसमेंट का होता है, वो डिपेंड भी करता है कि हम किस सेंस में बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया कई बार 4th लॉर्ड इन 9th हाउस, राजयोग है, बहुत अच्छा राजयोग है, आपका भाग्य जो है वो गवर्नमेंट से जुड़ गया। ठीक है, लेकिन आपकी माता के लिए अच्छा नहीं है, क्यों, क्योंकि वो क्या 4th से 6th चला गया, इस तरीके से। तो अच्छा भी बुरा भी दोनों तरीके से ये चीजें होते हैं। श्री राम की कुंडली में देखिए, आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, श्री राम की कुंडली कर्क लगन की कुंडली है, यहाँ पे 12th हाउस आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वीनस और केतु है, यहाँ पे 7th राशि आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे भगवान राम की क्या है, मून और जुपिटर है, मून और जुपिटर। यहाँ पे 7th हाउस में क्या था, सैटर्न था, एक्सोल्टेड है ना। ठीक है, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे क्या था, सन है। ठीक है, अब यहाँ पे केतु है, तो फिर 6th हाउस यहाँ पे क्या होना चाहिए, राहु होना चाहिए। मरकरी भी शायद 3rd हाउस में, यहाँ पे शायद मरकरी है। ठीक है, तो मेन चीज क्या है, देखिए 4th लॉर्ड कौन है, वीनस, वो कहाँ चला गया, 9th हाउस में चला गया और एक्सोल्टेड हो गया। बहुत बहुत अच्छा राजयोग, और श्री राम जी के राजयोग के बारे में किसको नहीं पता। ठीक है, लेकिन माता को परेशानी, भगवान राम की माता को परेशानी हुई ना, कौशल्या माता को परेशानी हुई, क्यों हुई, पिताजी का एक देहांत हो गया। ठीक है, और बेटे का विरह। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें मैनिफेस्ट करती है, बात आ गई समझ में। ठीक है, और कई बार ऐसा भी दिखाता है कि माता से परेशानी जातक को, माता से परेशानी जातक को, ठीक है, माता से अलग भी हो गया जातक। ठीक है, और जो क्या कई माँ ने क्या है, वरदान मांग ली दो कि माँ तो है ही क्या कहीं भी, तो राज्य छोड़ के जाना पड़ा, इस तरीके से भी। ठीक है, लेकिन बाद में राज्य, अच्छा देखिए ऐसा नहीं है कि किसी में राज्य होगा तो पूरी जिंदगी राज करेगा, किसी के में दरिद्री होगा पूरी जिंदगी दरिद्र ही रहेगा, वो आपकी दशा अंतदशा पे डिपेंड करता है। एक टाइम थे, अगले ही पल वो राज्य के मालिक वनवासी कहलाए, युवराज थे तब सब ठाट बाट थे, फिर जंगल में चले गए, तपस्वी जैसे जीवन जिया, फिर बाद में फिर वापस आए, फिर राजा जैसे जीवन जिया। इस तरीके से ये मैनिफेस्ट करती है। ठीक है,
अब देखिए, मतलब ये ना कि रेफरेंस हमारा डिपेंड करता है कि रेफरेंस क्या है। ठीक है, 6th हाउस की हम बात कर रहे थे कि लगन लॉर्ड 6th में जाएगा तो क्या क्या चीजें होंगी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, अगर असेंडेंट लॉर्ड 6th में गया तो नेटिव कैन भी क्या हो सकता है, डॉक्टर और पेशेंट। ठीक है, ऐसा इंसान नेटिव कैन बी डोमिनेटर, ऐसा होता है दूसरों का शत्रु हो, दूसरों को दबा के रखे अपने अंदर, या फिर क्या हो, उसके बहुत ज्यादा शत्रु हो जाए, शत्रुओं से घिरा रहे। ठीक है, अब शत्रु से घिराने का मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे अभिमन्यु चक्री में घिर गया था, वर्क प्लेस उसका ऐसा है कि उसकी बैक बाइटिंग करने वाले बहुत लोग हैं। ठीक है, उसका वर्क प्लेस ऐसा है। ठीक है, मित्र राशि में गया, शत्रु राशि में गया, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी सबका। मैंने आपको बताया कि मित्र राशि में कंफर्टेबिलिटी बढ़ जाती है, शत्रु राशि में डिस्कम्फर्ट बढ़ जाता है, तो उस तरीके से चीजें मैनिफेस्ट होंगी। ठीक है, उसके बाद देखिए नेगेटिव पहलू क्या होगा, ऐसा इंसान एरर फाइंडर बहुत ज्यादा होगा, बिना लड़े वापस नहीं आएगा, कॉन्फ्लिक्ट में उसको मजा आएगा। ऐसा तो ना कि किसी इंसान को जबरदस्ती झगड़ा करना है तो उस तरीके से कमी निकालना, नुक्ताचीनी करना, इस तरीके से हार्ड टू प्लीज, ऐसे इंसान को बहुत जल्दी खुश नहीं किया जा सकता। क्यों, आप उसके लिए कुछ भी कर लो वो कुछ ना कुछ कमी निकाल देगा। इसीलिए क्या होता है कि शुक्र यहाँ पे 6th हाउस में नीच का हो जाता है, क्योंकि प्रेम में फिर अगर आप कमियां निकालते हो तो फिर प्रेम कहाँ बचेगा। ठीक है, तो नॉर्मल बिहेवियर क्या है, सामान्य व्यवहार क्या है, दूसरों में कमियां निकाला, ऐसे इंसान बहुत ज्यादा निकालता है। ठीक है, ट्रस्ट की कमी, क्योंकि एरर फाइंडर करने, ट्रस्ट ना करने वाला काम सौंप देंगे, फिर भी क्या होगा, नहीं क्या पता क्या गलती कर देगा, इस तरीके से। ठीक है, आगे देखिए, अगर बुध चला जाए, असेंडेंट लॉर्ड होके बुध 6th में चला जाए तो क्या हो जाएगा, ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। क्यों, कि एक तो क्या है उसका लगनेश बुध, लगन में क्या बुध की एनर्जी है, दूसरा क्या है वो 6th हाउस में चला गया, तो बुध की एनर्जी बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा एरर फाइंडर भी हो जाएगा। ठीक है, मान लिया 6th हाउस कन्या लगन कुंडली है और बुध चला गया कौन से में, 6th हाउस में चला गया। अब देखिए क्या सिचुएशन बनेगी। ठीक है, अब सिचुएशन ये बनेगी कि 6th हाउस की एनर्जी उसके अंदर लाइफ में आसपास में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी। अब वही है कि अच्छे रिजल्ट भी कुछ मिलेंगे लेकिन बहुत बुरे रिजल्ट भी मिल सकते हैं। ऐसे इंसान हाई लेवल का एरर फाइंडर हो जाएगा, क्यूरियोसिटी उसकी दूसरी कमी निकालने में रहेगी, अपने इंटेलिजेंस, बुध इज द इंटेलिजेंस, मृग इज द इंटेलिजेंस, तो अपने इंटेलिजेंस को वो कहाँ पे यूज करेगा, दूसरों की कमियां निकालने में ज़्यादा यूज करेगा। ठीक है, दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, दूसरी लाइफ में ताक झाक चल रहेगा। ठीक है, तेरी फैमिली का माहौल कैसा है, तुम्हारी सास ने क्या किया, ये इस तरीके से इंटरफियर करने वाला भी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जब आप किसी से ज़्यादा पोक करोगे किसी की लाइफ में तो इंटरफेरेंस तो एक तरीके से हो गया। अब लेकिन डॉक्टर भी बन सकता है ऐसा इंसान, लेकिन सन की सिचुएशन देखनी जरूरी है, उसके डिस्पोजिटर की सिचुएशन देखनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अभी बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं, लाइफ टाइम संघर्ष देगा, पीड़ा देगा। ठीक है, आगे देखिए, असेंडेंट लॉर्ड इन 7th हाउस। आप सिंपली एक चीज समझिए कि 6th हाउस की एनर्जी को हमने देखा। ठीक है, 6th हाउस की एनर्जी क्या होगी, जो कालपुरुषी कुंडली में 6th राशि की होती है, बात आगे समझ में, तो वहां पे वो एनर्जी हमेशा रहेगी, बुध की एनर्जी वो रहेगी ही हमेशा, तो बस उसको हमें यहाँ पे ब्लेंड करना है। अब देखिए, असेंडेंट लॉर्ड इन 7th हाउस, तो 7th हाउस हमारा किसका, पहले हमें ये पता होना चाहिए, सेक्सुअल प्लेजर का है, बिजनेस का है, पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का, लाइफ पार्टनर का है, शेयरिंग का है। ठीक है, ये भी कम्युनिकेशन का है, हायर है कम्युनिकेशन का, शेयर किसी करोगे, पब्लिक का है आपका। ठीक है, तो ऐसा इंसान क्या करेगा, असेंडेंट लॉर्ड 7 अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा जुड़ा रहेगा। और क्या कर सकता है, पब्लिक से इजीली कनेक्ट कर पाएगा, पब्लिक के लिए काम करना, बिजनेस करना, या कोई ऐसा बिजनेस करना, या एनजीओ खोल लेना, या ऐसा बिजनेस करना कि खुद का फायदा हो लेकिन पब्लिक का भी फायदा हो रहा है। ठीक है, मान लिया कोई ऐसा बिजनेस लेगा जिससे पब्लिक की प्रॉब्लम सोल्व होगी। ठीक है, निस्वार्थ के लिए हम और चीजें भी देखते हैं फिर। ठीक है, जुपिटर का इन्वॉल्वमेंट भी देखना पड़ेगा। लगन की स्थिति अगर मजबूत है, 7th लॉर्ड अगर अच्छा है, तो क्योंकि 7 लगन से हम देखते हैं ना कि ऐसा इंसान दूसरे के वेलबींग के लिए कितना सोचता है, ये सारी चीजें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। ठीक है, सेक्सुअल प्लेजर ऐसे इंसान को अच्छा मिलता है, अपनी पति और पत्नी का प्रेम बहुत ज्यादा बनता है इसमें। ठीक है,
तो पहली बात तो क्या है, या तो इंसान बिजनेसमैन बनना चाहता है और शादी के लिए सब कुछ करना चाहता है, ठीक है। ऐसे इंसान क्या होता है कई बार कि हायर पोस्ट पे जाना ताकि शादी अच्छी जगह हो, वाइफ अच्छी मिले, इस तरीके से चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती है, ठीक है। शादी के बाद ऐसे इंसान की लाइफ में क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। इंसान के बाद है शादी के बाद सब कुछ या बहुत कुछ बदल जाता है, ठीक है। हस्बैंड वाइफ क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा सेम दिखने वाले होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी सेम होगी, हो सकता है गुण जो लाइक्स डिसलाइक्स उनकी बहुत ज़्यादा मिलती हो, ठीक है। और शादी के बहुत सालों बाद तो क्या होता है कि नॉर्मली हर एक हस्बैंड वाइफ क्या है एक जैसे दिखने लगती है, क्यों? क्योंकि इनकी वो जो जिस एनर्जी से सराउंड रहे वो उसकी एनर्जी से इन्फ्लुएंस होता है, वो उसकी एनर्जी से इन्फ्लुएंस होता है, तो कुछ वो ढल जाता है उसकी उस रंग में, कुछ वो ढल जाता है उस रंग में, तो उनकी पर्सनैलिटी सेम हो सकती है, ठीक है। ये तो सबके लिए तो क्या ओवर पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन ये अगर असेंडेंट लॉर्ड 7th में है तो क्या हो सकता है हस्बैंड वाइफ दोनों ही क्या है अच्छा लंबे तक, मतलब फिजिक दोनों की सेम होगी, पर्सनैलिटी दोनों की सेम होगी, ठीक है। और अगर जबरदस्त कॉम्बिनेशन तो कब बन सकता है, जब असेंडेंट लॉर्ड 7th में और 7th लॉर्ड लगन में हो, ठीक है, तो और ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। फिर तो क्या होता है कि ऐसे हस्बैंड वाइफ जो होते हैं उनको जन्म जन्म का साथ होता है, हो सकता है पिछले लाइफ में भी उसकी वही पत्नी हो जो इस लाइफ में है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा शादी के प्रभाव, क्या अच्छा कॉम्बिनेशन ओवरऑल क्या है, शादी के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर कोई मेलेफिक प्रभाव नहीं है तो, और 7th लॉर्ड की पोजीशन अच्छी है तो, ठीक है। शादी होगी या नहीं होगी, शादी के बाद सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, शादी कैसी चलेगी, शादी होने के बाद आपको कैसी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी, इनके लिए क्या है 7th हाउस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और 7th लॉर्ड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। मान लिया कालपुरुष की कुंडली है, मंगल जो है वो कहाँ चला गया, 7th हाउस में चला गया, ठीक है। अब क्या होगा, पति पत्नी आपस में, मंगल वैसे ही पति कारक होता है अगर फीमेल का चार्ट है तो आपस में जुड़े रहेंगे, चाहे मेल का चार्ट है तभी पति पत्नी का आपस में संबंध है। अब जो शुक्र है मान लिया वो मीन राशि में चला गया, मीन राशि में एक्सोल्टेड है, अब ऐसे व्यक्ति, और 12th हाउस हमारे बैड प्लेजर का इनका भी होता है, तो ऐसे व्यक्ति को सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। हालांकि मंगल एग्रेशन आ जाएगा, हस्बैंड बोलते वक्त वाइफ से एग्रेशन बोले, वाइफ बोलते वक्त हस्बैंड से एग्रेशन बोले, लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे, लेकिन कहते हैं कि 2 मिनट की लड़ाई फिर वैसे के वैसे, ऐसा इंसान ये चीजें मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे इंसान हो सकता है कि शादी की बहुत बड़ी टेंशन हो, शादी नहीं हो रही, शादी के लिए बहुत ज्यादा आतुर हो, ये भी चीजें डिपेंड करेंगी, ठीक है। कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है ना फिर कि क्या योग बना, 7th हाउस का लॉर्ड कहाँ पे गया, 7th हाउस पे किसका वो है एफ्लिक्शन किसका, या लगन लॉर्ड लगन पे भी किसका एफ्लिक्शन आ गया, इस सारी चीजें। सेक्सुअल यूनियन, ठीक है, ऐसा इंसान क्या करता है, काम त्रिकोण का दूसरा भाव है, बहुत ज्यादा डिजायर्स होता है किसके लिए, काम वासना के लिए, सेक्स के लिए उसकी जो आतुरता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि डिपेंड करता है कौन सा प्लैनेट है, जैसे मंगल है बहुत ज्यादा अगर देता है, तो बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहूँ ये, क्योंकि वीडियो ज्ञान है, ठीक है, शास्त्रों में हमारे काम शास्त्र लिखा गया है स्पेशली, तो ऐसा नहीं है कि जो काम शास्त्र है तो ये कोई गलत चीज है। जब आप इसको पढ़ोगे तो काम क्या है, इस सृष्टि पे आगे चलाने के लिए एक तरीका है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, जो काम शास्त्र को जानता है ना वही काम से अछूता हो जाता है, वही ब्रह्मचर्य हो जाता है, वो ब्रह्मचारी हो जाता है। आप देखिए अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो वो क्या करेगा, हमेशा उसके दिमाग में खाना घूमता रहेगा, और जिसने खाना खा रखा वो थोड़ा ना फिर खाने के बारे में सोचेगा। तो क्या करता है इंसान, क्या करता है, सोचता है कि अरे कुछ नहीं होता। जो इंसान ये कहता है ना कि बहुत सारे इंसान के जिनका काम वासना के प्रति पाप का भाव है, उनके मन में भी काम वासना चलती रहती है। बहुत इंसान ऐसे हैं जो क्या करते हैं, अरे कुछ नहीं होता, शास्त्र तो बेकार है, उनके मन में 24 घंटे काम वासना चलती रहती है। जो काम शास्त्र को जानता है वही काम से छूट पाता है, ठीक है, कि अरे तू इस शरीर से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, मैं शरीर नहीं हूं। सिर्फ जो इस चीज को जान लेता है कि मैं शरीर से अलग कुछ हूं, तो फिर इन चक्करों में वो नहीं पड़ता। लेकिन अब देखिए मंगल इज द एग्रेशन ड्यूरिंग फिजिकल रिलेशनशिप, ठीक है, इस टाइप की चीजें भी मैनिफेस्ट हो जाती हैं अगर मंगल लगन उसकी बात करेंगे तो, ठीक है। बिजनेस की बहुत ज्यादा इच्छा होती है, ठीक है, या बिजनेस पार्टनर उसको ऐसा मिलता है कि लाइफ लॉन्ग उसको चलता धोखा नहीं देने वाला। हालांकि वो ये 7th लॉर्ड पे डिपेंड करते हैं, बाकी चीजें ऐसी हो जाती हैं। बिजनेस के बाद, बिजनेस करने के बाद उसके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, बिजनेस स्टार्ट किया था कर लिया, लेकिन उसके बाद अब बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहा है, बहुत ज्यादा स्किल्स सीख रहा है, इस टाइप की चीजें भी हो जाएंगी, ठीक है। अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंस होता है तो कई बार इंसान की 2 शादियां हो जाती हैं, या क्या कहते हैं वही शादी काइंड ऑफ नर्क बन जाती है अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंस है तो, ठीक है। शादी में परेशानी हो जाती है। सेकंड चाइल्ड के बाद ग्रोथ होती है अगर लगन लॉर्ड, क्योंकि 7th आपके सेकंड, देखिए
कितनी गजब एस्ट्रोलॉजी। ये 5th हाउस से थर्ड पड़ता है। 5th हाउस आपके बच्चे का है, 5th 6th और 7th, तो 5th हाउस से थर्ड क्या पड़ेगा, आपके बच्चे का छोटा भाई बहन, तो सेकंड चाइल्ड आपको दिखाएगा। तो उसके बाद क्या हो सकता है, आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 9th हाउस जो आपको थर्ड चाइल्ड को दिखाता है, क्योंकि 7th से थर्ड पड़ता है, तो चीजें आप हो जाएंगी, ठीक है। कई बार क्या होता है, 7th लॉर्ड असेंडेंट लॉर्ड जब 7th में होता है, तो कई बार आपने देखा होगा प्रोफेशन में बदलाव हो जाता है किसी का, दो बच्चे होने के बाद। अब वो क्यों हुआ ये चीज़ एक अलग है, या बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, या इंसान हो सकता है गवर्नमेंट जॉब लग गई, ठीक है, वो चीज़ें, क्योंकि 7th हाउस आपके सेकंड चाइल्ड को दिखाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए असेंडेंट लॉर्ड इन 8th हाउस। अब तक मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हुई चली गई होंगी, है ना, क्योंकि वही कि हम उसकी एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बस एनर्जी को ब्लेंड कर रहे हैं बस, ठीक है। अब 8th हाउस किसका है, आप मोटे तौर से देखिए, ओकल्ट का, सीक्रेट साइंसेस का, माइनिंग का, स्टॉक मार्केट का, ठीक है। और किसका है, डार्क एनर्जी का है, ठीक है। और किसका है, 8th हाउस आपके ससुराल पक्ष को दिखाता है। और 8th हाउस क्या दिखाता है, 8th हाउस आपकी लंबे चलने वाली बीमारी को दिखाता है, 8th हाउस आपकी मौत का दिखाता है, ठीक है। एक्सीडेंट का है 8th हाउस। तो अब कितनी सारी चीजें, अब वही सारी चीजें, अब लग्नेश अगर 8th इसमें चला गया है तो वही सारी चीजें से सराउंड रहेगा। नेटिव विल ऑटोमेटिकली बी इंटरेस्टेड इन सीक्रेट साइंसेज, उसकी लाइफ में चीजें रहेंगी, ठीक है। देखिए अगर असेंडेंट लॉर्ड 8th हाउस में चला गया तो किसी माया देगा लेकिन काया नहीं। पैसा तो हो सकता है इसके पास, लेकिन शारीरिक तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा ऐसा इंसान, शारीरिक सुख नहीं भोग पाएगा, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, देखिए असेंडेंट लॉर्ड अगर 8th में गया तो क्या करेगा, जहाँ पे बैठ के किसको देखेगा, सेकेंड हाउस को देखेगा, तो धन को तो मजबूत कर देगा वो, ठीक है। 7th दृष्टि सबकी कॉमन होती है सारे ग्रहों की, लेकिन अगर यहाँ पे कोई बेनिफिक राशि है, मतलब शुभ ग्रह की राशि है, शुभ ग्रह बैठा है और असेंडेंट लॉर्ड बन के, तो सेकंड हाउस में तो रिसोर्सेज को बढ़ा देगा, लेकिन शरीर का सुख नहीं दे पाएगा, ठीक है। क्योंकि 8th हाउस के आपके बीमारियों का है, एक्सीडेंट का है, ठीक है। सडन गेन सडन लॉस 8th हाउस से मिल जाते हैं कई बार। तो प्रॉब्लम किस में आएगी, हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी, बीमारी की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी, ऐसे इंसान बहुत जल्दी बीमार हो जाएगा। बीमार होकर बीमारी जल्दी जाती नहीं है, इम्यूनिटी व्यक्ति कमज़ोर हो सकती है ऐसे इंसान की, एक्सीडेंट प्रोन हो जाता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम उसका वीक हो जाता है। छोटी छोटी बीमारी क्या है, जैसे हल्की सिस्टम होती है, बीमार हो जाना, जुकाम हो जाना, इस तरीके से थोड़ी सी लापरवाही की तब बीमार हो गया, ठीक है। तो असेंडेंट लॉर्ड 8th में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मान जाता, खुद की बॉडी की तरफ ऐसा व्यक्ति ज़्यादा ध्यान देता भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि कई बार क्या करता है व्यक्ति, जैसे परहेज ना रखकर गलत आदतों में पड़कर ऐसा इंसान खुद के शरीर का ही नुकसान कर लेता है, ठीक है। कोई इंसान है, कोई बच्चा, जैसे मान लिया 20 साल की उम्र तक बहुत सुंदर सुडोल था, लेकिन उसके बाद क्या है, नशे की उसको लत लग गई, उसके बाद उसने सारे क्या दारू सिगरेट वगैरह पी के सारे इसको कर लिया। इसमें 8th हाउस का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर असेंडेंट लॉर्ड 8th में गया है तो, ठीक है। जब भी कोई खुशी का टाइम आ रहा है, शादी का टाइम आ रहा है, ऐसा इंसान क्या हो रहा है, बीमार हो जा रहा है, या शादी के टाइम पे उसकी बीमारी आ रही है, ठीक है, ये भी हो सकता है। फंक्शन में क्या हो रहा है, बीमार हो जाएगा, कहीं बाहर भी निकल जाएंगे तो बीमार हो जाएगा, ठीक है। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, बीमार हो जाएगा, ठीक है। रिसर्चर स्वभाव होता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति क्या हो सकता है, रिसर्च माइंडेड होता है भाई, ठीक है। तो कुछ नेगेटिव पॉइंट है तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है, ठीक है। मैंने बताया ना कि बैलेंस का नियम है, कुछ पॉजिटिव देगा तो कुछ नेगेटिव भी देगा। अच्छे पॉइंट्स भी है क्या, धन की प्राप्ति, ऐसे इंसान को देखिए 8th हाउस क्या होता है, हमारी पुश्तैनी जमीन का होता है, तो ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा पुश्तैनी धन मिल सकता है, पुश्तैनी जमीन मिल सकती है, ठीक है। ससुराल से उसको अच्छा लाभ मिल सकता है, हो सकता है कि ससुराल से उसको पुश्तैनी जमीन मिले। कई बार क्या होता है ना, जैसे वाइफ का कोई भाई नहीं होता, तो उस फिर जो ससुराल वाले होते हैं, जो सास ससुर होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी बेटी के नाम जमीन करते हैं, तो अल्टीमेटली वो फिर नेटिव के पास पहुंच जाती है, ठीक है। रिसर्चर होगा, उसकी क्या होगा, चीज़ों की डेप्थ में जाने वाला होगा, आयुर्वेद में रुचि हो सकती है, ठीक है। साइंस में उसकी अच्छी रुचि हो सकती है, क्योंकि छोटी चीज़ों में, माइक्रोबायोलॉजी में ऐसे इंसान की ज़्यादा रुचि हो सकती है। एस्ट्रोलॉजर बन सकता है ऐसे इंसान, बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है ऐसे इंसान।
आय का स्रोत क्या बन सकता है, ओकल्ट बन सकता है, तांत्रिक भी बन सकता है ऐसा इंसान। अब ऐसे तंत्र गलत नहीं है, आप उसका यूज क्या कर रहे हो, आप वो चीज एक, अब इलेक्ट्रिसिटी किसी को आप करंट मारने का काम कर रहे हो तो गलत यूज है, खाना पका रहे पंखा चला रहे हो तो अच्छा यूज है, ठीक है। ऐसा इंसान इंश्योरेंस से पैसा कमा सकता है, कमीशन से पैसा कमा सकता है, स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकता है, सीक्रेट एजेंट होता है। देखिए 8th हाउस बिच्छू तो मैं था कि छुपकर काम करने वाला मंगल की राशि है, तो अंधेरे में काम करने वाला, छुपकर काम करने वाला, तो ऐसे इंसान रो का एजेंट, ठीक है, सीक्रेट एजेंट ये हो सकता है। दूसरों के सीक्रेट पूछेगा, खुद के सीक्रेट नहीं बताएगा, ठीक है। ऐसे इंसान का क्या तो बहुत ज्यादा सीक्रेसी रखता है अपने अंदर, ठीक है। जो गुस्सा जल्दी आ सकता है, खुद की बॉडी पे ध्यान नहीं देगा तो क्या प्रोक्रेस्टिनेट करेगा, आलसी हो सकता है ऐसे इंसान, ठीक है। 8th हाउस आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का, चैलेंजेस बहुत आएंगे तो व्यक्ति की लाइफ को ट्रांसफॉर्म भी करेंगे, चैलेंजेस से सीख सकता है ऐसा इंसान। अगर 8th हाउस की कंडीशन ठीक है तो ग्रो भी कर सकता है फिर उन चैलेंजेस से, लेकिन सिंपल पाथ नहीं होगा, लाइफ उसकी इतनी इजीली नहीं चलेगी। मिस्ट्री लवर होगा तो ऐसे इंसान को मूवीज भी कैसी पसंद आएंगी, मिस्ट्री से, जिसमें मिस्ट्री सोल्व कर रहा है, मर्डर केस मिस्ट्री सोल्व कर रहा है, ट्रेजर हंट कर रहा है, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए असेंडेंट लॉर्ड इन 9th हाउस। अब हर बार मैं ये नहीं बताऊंगा कि असेंडेंट 8th लॉर्ड कहाँ पे गया तो वो फर्क पड़ेगा, सारी चीजें कैसे मैनिफेस्ट होंगी, ठीक है। अब आप मुझे लगता है समझ गए होंगे, फिर भी आपको दिक्कत आती है आप कमेंट करके किसी टाइम पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पहले आप ना इसको क्रम से पढ़िए, सीक्वेंस वाइज पढ़िए, ठीक है, तो चीज आपको जो समझ में आ जाएंगी। फिर मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी, आप डाउट आएगी तो आप पूछ सकते हैं हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। असेंडेंट लॉर्ड 9th में गया, पहली बात तो क्या है कि एक धर्म त्रिकोण का स्वामी दूसरे धर्म त्रिकोण में गया, बहुत अच्छा, वेरी गुड कॉम्बिनेशन, बहुत लकी। 9th हाउस अब देखिए हमारे क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, 9th हाउस हमारे भाग्य को रिप्रेजेंट करता है, 9th हाउस हमारे पिता को रिप्रेजेंट करता है, गुरु को रिप्रेजेंट करता है, युद्ध की तैयारी है 9th हाउस। क्या होता है कि एक जिद, पॉजिटिव जिद होती है 9th हाउस के अंदर। टेम्पल्स कौन से विजिट करेंगे, पहाड़ों को रिप्रेजेंट करता है 9th हाउस, ठीक है। धर्म को रिप्रेजेंट करता है 9th हाउस। अब और भी इतनी चीजें आप मैनिफेस्ट करेंगे, थर्ड चाइल्ड को रिप्रेजेंट करता है, आपके साला साली को रिप्रेजेंट करता है 3rd हाउस, क्योंकि स्पाउस से थर्ड स्पाउस के छोटे भाई बहन, ठीक है। तो लड़के के चार्ट में साला साली को, बाकी आप देख लीजिए, और जो लड़की के चार्ट में भी इस तरीके से वो करेगा, आपके जेठ जेठानी ननद जो उसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो बहुत लकी पोजीशन थी, भाग्य का स्थान होता है, तो क्या होगा, पहली बात पिता का स्थान है, तो पिता क्या प्रभाव पड़ेगा। असेंडेंट लॉर्ड इन 9th लकी होता है, पिता कहना मानने वाला होता है, पिता के साथ रहने वाला होता है, पिता का आज्ञाकारी पुत्र होता है, ठीक। उसके बाद अच्छा नेम फेम का भी है 9th हाउस आपका, और आइडेंटिटी ऐसे इंसान को हो सकता है पिता से आइडेंटिटी मिले, क्योंकि असेंडेंट लॉर्ड क्या हमारी पहचान है, पिता से जुड़ा कोई कार्य कर सकता है, पिता से बहुत ज्यादा प्यार करता है, पिता के बिजनेस को आगे बढ़ाने वाला हो सकता है, तो वही कि उसका बेटा है, अब पहले वो सरपंच था अब उसका बेटा सरपंच है, इस तरीके से भी चीजें हो सकती है। पिता एक पॉपुलर फिगर हो सकते हैं उसके, ठीक है, तो उस पॉपुलैरिटी का फायदा उस नेटिव को मिलता है, उसका बेटा चलो इसको सरपंच बनाया था, अच्छा काम किया, बेटे को सरपंच बनाते हैं, इस तरीके से। उदाहरण, पापा विधायक है, पापा डीएसपी का लड़का हो, सरपंच का बेटा हो, ऐसे तरीके से बहुत ज्यादा लकी होता है, क्योंकि 9th हाउस आपका लक का है। फॉरेन ट्रैवल, 3rd हाउस आपकी छोटी यात्राओं का है, तो जब असेंडेंट लॉर्ड 3rd में जाता है तो ऐसा इंसान हो सकता है बहुत ज्यादा छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़े, जैसे काम ऐसा करना पड़ रहा है जिसके अंदर उसको छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़ती है। और 9th हाउस आपकी लंबी यात्राओं का, हायर डिग्री का नाम क्या, डॉक्टर लगेगा नहीं लगेगा, 9th हाउस से देखा जाता है, तो ऐसा इंसान क्या करता है, लंबी यात्राएं कर सकता है, फॉरेन ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। लेकिन क्या करेगा, अब वो चार्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा प्लेनेट गया है, सारी चीजें, कि शॉर्ट ट्रैवल करेगा, लॉन्ग ट्रैवल करेगा, परमानेंट वहां पे जाके बस जाएगा, वो पूरा चार्ट देखा जाता है, ठीक है। तो विद इन कंट्री क्या करेगा, ऐसा इंसान लंबी लंबी यात्राएं करेगा, ठीक है। विदेश जिसको हम दूसरा देश बोलते हैं ना, उसके लिए क्या है, 12th हाउस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। देश के भीतर क्या होता है, मोस्टली 9th हाउस क्या करेगा, विद इन कंट्री। अब आप देखिए कोई जम्मू कश्मीर रहता है और तमिलनाडु की यात्रा करता है, काइंड ऑफ फॉरेन हो गया वो, ठीक है, लेकिन विद इन कंट्री। अब ये चीजें ना अपडेट होती रहती है टाइम के साथ साथ, जैसे एक टाइम पे पाकिस्तान अपना पार्ट था, आज कोई पाकिस्तान जाएगा तो फॉरेन ट्रैवल बोल देंगे, लेकिन जब पाकिस्तान हमारा पार्ट था तो बोलेंगे नहीं फॉरेन ट्रैवल। तो मेनली क्या कि नेटिव जहां पे रह रहा है ना, वहां से काफी डिस्टेंस पे जाना। पहले टाइम पे तो देखिए इतना फास्ट मूविंग व्हीकल नहीं थे, बैलगाड़ी मेन स्रोत थी, तो बैलगाड़ी से 50-60 किलोमीटर ट्रैवल करना भी बहुत बड़ी बात हो जाती थी फिर,
ठीक है, देखिए आप कितना टाइम कंज्यूम हो जाएगा 50-60 किलोमीटर में भी। तो उन यात्राओं के लिए फिर उसको विदेश यात्रा बोल दिया जाता था, ठीक है। लेकिन आज के संदर्भ में अगर फॉरेन ट्रैवल बोलेंगे तो 12th हाउस का भी रोल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर देखिए फॉरेन ट्रैवल के देखा जाए ना, 4th हाउस का एप्लीकेशन जरूरी है, 2nd हाउस का एप्लीकेशन जरूरी है, 9th हाउस का एप्लीकेशन जरूरी है, 11th हाउस का एप्लीकेशन जरूरी है, 12th हाउस की चीज़ें देखी जाती है, इतना सब कुछ देखा जाता है, ठीक है। 3rd हाउस में क्या सिचुएशन रहेगी, क्योंकि वो 4th से 12th पढ़ता है, तो अगर मान लिया 4th लॉर्ड 3rd में चला जाए, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो आप समझिए कि लगन लॉर्ड अगर 9th में गया तो फॉरेन ट्रैवल दे सकता है, विद इन कंट्री लंबी लंबी यात्राएं दे सकता है, ठीक है। धर्म का हुआ तो धर्म के लिए लंबी यात्राएं दे सकता है। ऐसे विचार व्यक्ति के विचार धार्मिक होंगे, गुरु की इज्जत करेगा, पिता की इज्जत करेगा, फैमिली की इज्जत करेगा, ठीक है। लकी होता है और अपने धर्म की कदर करने वाला होता है, लेकिन एफ्लिक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर एफ्लिक्शन में हो जाएगा, मंगल बैठा राहु बैठा है, राहु बैठा है, मंगल बैठा है और राहु बैठा, तो चीज़ें बदल जाएंगी। गाइडेंस, ऐसे इंसान को अच्छी गाइडेंस मिलती है, टाइम से गाइडेंस मिलती है अपने पिता से और टीचर से, ठीक है। सही रास्ते पे चलता है, भटकने नहीं देता है ऐसा इंसान, मतलब उसका जो व्यक्तित्व है, उसका जो विवेक है, उसको भटकने नहीं देता इजीली। पॉजिटिव जिद एक ऐसे इंसान के अंदर होगी, ठीक, जिद्दी होगा लेकिन एक पॉजिटिव जिद होगी, ठीक है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि मीन राशि क्या है, ठीक है, असेंडेंट लगन में क्या है, मीन राशि है, तो असेंडेंट लॉर्ड, ठीक, असेंडेंट लॉर्ड क्या हुआ। चलो थोड़ा दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं। मान के चलिए यहाँ पे पाइसिस राशि है, रेड कलर लेते हैं ना। भगवान राम के साथ मैंने अभी बताया था, उसमें क्या था कि 9th हाउस में मीन राशि आ जाती थी, क्योंकि वो एक कर्क लगन की कुंडली है। ये 4 है, यहाँ पे ये 12 आ जाएगा। तो असेंडेंट लॉर्ड कौन हो जाएगा, यहाँ पे मून हो जाएगा, और वो कहाँ पे चला गया, मान लिया यहाँ पे चला गया 9th हाउस में, ठीक है। तो पहली बात तो मित्र की राशि है, तो चंद्रमा कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चंद्रमा छोटी यात्रा को दिखाता है। मून इज आवर माइंड, कहाँ पे चला गया, मोक्ष के भाव में चला गया ना, 12 राशि मोक्ष को दिखाती है, 9th हाउस धर्म को दिखाता है। तो व्यक्ति का बहुत ज्यादा मन क्या करेगा, मोक्ष की तरफ, धर्म की बातों की तरफ जाएगा। दूसरी बात क्या हो जाएगा, चंद्रमा छोटी यात्रा को दिखाता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत फ्रीक्वेंटली रिलीजियस प्लेसेस को विजिट करेगा, हर रोज मंदिर जाने वाला ऐसा इंसान हो सकता है, ठीक है। और क्या क्या मैनिफेस्ट होगा चलिए देखते हैं, ठीक है। चंद्रमा के बैठ गया आपके 9th हाउस में, तो मैंने बताया ना कि मीन राशि खुद समुद्र की राशि है, असेंडेंट लॉर्ड, ठीक है, वो भी क्या है, जल की राशि है, वो भी क्या है, तो पानी से बहुत ज्यादा कनेक्शन मिल गया है ऐसे इंसान को। तो हो सकता है ऐसा इंसान नेवी में हो, या मुंबई में जैसे समुद्र के किनारे रहने वाला हो, ऐसे इंसान का जन्म पाने वाले स्थान में हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो प्रोफेशन की भविष्यवाणी क्या होगा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि चार्ट कॉम्बिनेशन जब इजी हो जाए ना, तो क्या होता है कि मान ली सब ठीक से चल रहा है, तो 20-22 उम्र में, 24-25 उम्र में लोग जॉब लग जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। तो उसमें क्या कि असेंडेंट लॉर्ड का बहुत ज़्यादा महत्व, अगर उसकी पोजीशन अच्छी है ना, तो मैक्सिमम टाइम हमें असेंडेंट लॉर्ड से प्रोफेशन का पता चल जाता है, ठीक है। पता है कि समझ में। और जैसे असेंडेंट लॉर्ड यहाँ पे चंद्रमा है, सूर्य का भी अच्छा साथ मिल जाए, सूर्य 10वें भाव में आके बैठ जाए, बेस्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा। सूर्य गवर्नमेंट को दिखाता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। असेंडेंट लॉर्ड पानी से जुड़ गया तो नेवी के लिए अच्छा हो गया, ठीक है। यहीं पे अगर चंद्रमा जुपिटर भी आके बैठ जाए तो नेवी के अंदर इंस्ट्रक्टर का हो गया, क्योंकि उसको गाइड करेगा। या फिर ये नेवी के अंदर या डिफेंस के अंदर धर्मगुरु का भी हो गया, ठीक है। बताइए समझ में आपको, क्योंकि जुपिटर इज गुरु, धर्म के उसमें बैठा है। चंद्रमा आपका मन है, कहाँ पे जाएगा, धर्म का। जो सूर्य क्या है आपका, गवर्नमेंट को दिखाता है, गवर्नमेंट के भाव में चला गया, उच्च का होके चला गया, दिग्बली होके चला गया। तो ये सारी चीजें आपको बताएंगे, ठीक है। तो अब देखिए, ज्ञान और गाइडेंस, ये मैं सबको तो बता देता हूँ, बता दिया। फिलोसफी से जुड़ जाता है ऐसे इंसान, क्या होता है, ऐसे इंसान फिलोसफी से जुड़ जाता है। 9th हाउस हमारा कहता है हायर एजुकेशन का भी, तो नाम जगह डॉक्टर लग सकता है। हायर एजुकेशन मिलती है, पर्सनैलिटी अच्छी होती है, ठीक है। पिता की आइडेंटिटी को यूज करता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। पिता का प्रोफेशन भी उसका हो सकता है, ठीक है। टीचर्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है लाइफ में, गाइडेंस मांगेगा,
स्कूल से पास आउट होने के बाद भी टीचर्स के पास फ़ोन करेगा कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है या क्या करूँ आगे क्या नहीं करूँ। गुरुओं का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, पर्सनैलिटी के ऊपर पिता का और गुरुओं का भी इफेक्ट होता है, लेकिन एफिलिएशन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पिता और गुरुओं की सेवा करेगा, उनसे जुड़ा रहेगा। ठीक है, अपने आप भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेगा। ठीक, एक्सपीरियंस से सीखेगा, वहाँ से आपको चीज़ें और समझ में आएंगी। ठीक है, असेंडेंट लॉर्ड इन 10th हाउस। अब हम पढ़ेंगे असेंडेंट लॉर्ड इन 10th हाउस क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए 10th हाउस मकर राशि के जो गुण होंगे वही 10th हाउस के अंदर मोस्टली गुण होंगे आपके। कहाँ से? कर्म का स्थान है, और क्या है, यहाँ से भी नेम फेम चीजें देखी जाती है, और क्या है बताइए, मकर हाउस आपका युद्ध का मैदान है। ठीक है, शनि की राशि है, तो कर्म, प्रोफेशनल कर्म भी और वैसे कर्म भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका प्रोफेशन यहाँ से देखा जाता है। ठीक है, आइडेंटिटी आपकी क्या बनेगी। ठीक है, किस कर्म की जैसे आपको जाने जा सकते हो, मतलब वही होता है ना नेम फेम का, इन सारी चीज़ें ये डिपेंड करेगी। अब आपकी सास को दिखा था कि 7th हाउस से 4th है। ठीक है, आप ऐसे कितनी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बाकी डिटेल में तो फिर आप मकर राशि पर पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो क्या बेस्ट पोजीशन है असेंडेंट लॉर्ड इन 10th हाउस। पहला क्या करेगा, ऐसे इंसान कर्म ही पूजा है, कर्मठ होगा, ऐसे इंसान साहसी होगा। ठीक है, काम को ही मंदिर मानता, काम को ही पूजा मानता है। ऐसे इंसान की पहचान क्या होगी, उसके काम से होगी। स्वभाव क्या होगा, दानी स्वभाव होगा मोस्टली। ठीक है, हालांकि वो डिपेंड करे फिर चीज़ें क्या है, पोजीशन चाहेगा, पैसा चाहेगा, रुतबा चाहेगा ऐसा इंसान। ठीक है, बड़ा बनना है ऐसे इंसान को, अपना आदमी ऐसा इंसान अपने कर्म से बड़ा बनेगा। ऐसा नहीं देखो कि कोई व्यक्ति तो लक से रिच हो जाते हैं, किसी लॉटरी निकल आती है, लेकिन ऐसे इंसान अपने कर्म से बनेगा। एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहेगा, लगन इस 10th हाउस में बहुत अच्छा प्रशासक भी बनाता है भाई, लीडरशिप। ठीक है, प्राइवेट फील्ड में जाता है तो लीडर बनता है। ठीक है, उसके बाद अगर मान लिया असेंडेंट लॉर्ड मंगल हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, मान लिया चाहे वो मेष राशि, मेष लगन कुंडली है या वृश्चिक लगन कुंडली है, तो अगर मान लिया अगर स्कॉर्पियो असेंडेंट है तो क्या हो जाएगा, 5th हाउस, सॉरी, अगर स्कॉर्पियो असेंडेंट है तो 5वां जो राशि वो 10th हाउस में पड़ जाएगा। ठीक है, मेष असेंडेंट है तो मकर, और स्कॉर्पियो असेंडेंट है तो मेष। ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन, कैसे देखो, देखिए अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 8 है तो क्या है, 8 के अपोजिट में क्या होता है, 2 3 4 5। यहाँ पे भी मंगल अगर 10th हाउस में गया और यहाँ पे भी मंगल 10th हाउस में गया, दोनों ही कंडीशन में क्या हो जाएगी, बेस्ट कंडीशन हो जाएगी उसके लिए। क्यों हो जाएगी, पहली बात तो देखिए यहाँ पे मंगल उच्च का हो जाता है। ठीक है, हालांकि शनि भी डिपेंड करेगा, लेकिन मंगल उच्च का हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जाएगा और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने की संभावना हो जाती है। यहाँ पे भी देखिए सिंह राशि में भी मंगल क्या है, सिंह राशि में मंगल इज वेरी कंफर्टेबल। ठीक है, तो दोनों ही केस में क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मैनिफेस्ट होगा। हालांकि इसमें यहाँ पे सन की स्थिति भी देखी जाती है, लेकिन दोनों कंडीशन में क्या होगा, व्यक्ति बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त करेगा। ठीक है, तो मेष है तो मकर ब्रिलियंट पोजीशन, और अगर स्कॉर्पियो है तो सिंह, ये भी क्या बहुत अच्छी पोजीशन है उसके लिए। ठीक है, ऐसा व्यक्ति क्या हो सकता है, स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है, क्योंकि वही ना मंगल किसको दिखाता है, स्पोर्ट्स को दिखाता है। या फिर लग्नेश क्या है, ठीक है, बहुत हाइट्स तक जाएगा ऐसा इंसान, स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकता है, क्योंकि बॉडी जो है वो कर्म से जुड़ेगी। तो बॉडी का कर्म क्या हो सकता है, ये तो हार्डवर्क करने वाला होगा ऐसे इंसान, मजदूरी करने वाला। ठीक है, जहाँ से इसको शरीर को काम में लेना है, दिमाग को इतना ज़्यादा काम में नहीं लेना, क्योंकि असेंडेंट। ठीक है, हालांकि यानी कि हमेशा यही होगा, एक सरफेस लेवल पे चीज़ें बन जाती है, अगर और चीज़ें भी इसकी तरफ इंडिकेट करती है तो। ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है, क्योंकि वहाँ भी आपकी बॉडी काम आती है मोस्टली। फिजिकल बॉडी अगर स्कॉर्पियो असेंडेंट, जो मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ, स्टेमिना बहुत अच्छा होता है ऐसे इंसान का, बड़ा कर्म। ठीक है, असेंडेंट लॉर्ड 10th में छोटा काम नहीं करेगा, बड़ा काम करेगा, कांड भी करेगा, एप्लीकेशन कांड भी करेगा, फिर बड़ा करेगा। ठीक है,
अगर एफ्लिक्शन में जाता है तो ऐसा इंसान वर्कलोड बहुत जाता है। अच्छा, ऐसा इंसान वर्कहोलिक भी बहुत हो जाता है, ठीक है। अगर एफ्लिक्शन आ जाएगा तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा ऐसे इंसान के पास, ठीक है। खाली नहीं बैठ सकता ऐसा इंसान, ठीक है। और D9 में या D10 में अगर असेंडेंट लॉर्ड 10th में चला जाए, एफ्लिक्शन में नहीं है, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। लेकिन स्ट्रेस का खतरा हमेशा रहता है, इस काम की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है। अगर असेंडेंट लॉर्ड 10th में नीच का होकर चला जाए तो ऐसा इंसान फिर काम की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा, ठीक। अब देखिए असेंडेंट लॉर्ड इन 11th हाउस। 11th हाउस किसका है? कुंभ राशि। किसको दिखाती है? डार्क एनर्जी को दिखाती है, ठीक है। शनि की राशि है, कर्म बहुत ज़्यादा शनि की और राहु की एनर्जी है, तो गेन की राशि है। आप गेन कैसे क्या करेंगे, ठीक है। और राहु की एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी दिखाती है और सारी चीज़ें। अब मैं जब पढ़ाऊंगा ना, वरना आप तो पूरी वीडियो देख सकते हैं 11th हाउस के ऊपर, असेंडेंट लॉर्ड इन 11th हाउस, ये हम अभी पढ़ रहे हैं। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में देखना है तो दोबारा से उस वीडियो को देखिए जिसमें मैंने एक्वेरियस साइन का जिक्र किया। तो वहाँ पे मैंने बताया जैसे कि ऐसा व्यक्ति कोने बैठना पसंद करेगा, ये करेगा, वो करे, सारी चीज़ें उसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखी है, ठीक है। लेकिन असेंडेंट लॉर्ड 11th में, ठीक है, लग्नेश जो है लाभ भाव में चला गया, बहुत अच्छा, पैसे के लिए तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन, ठीक है। अच्छा, 11th हाउस क्या है? हायर मैनिफेस्टेशन, बिजनेस के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, इच्छा पूर्ति के लिए, ठीक है। अब इच्छा पूर्ति हर प्रकार की, पैसे के भी, काम वासनाओं की, सब तरह की इच्छा पूर्ति, मेहनत का फल मिलेगा नहीं मिलेगा वो दिखेगा यहाँ पे। आपने काम स्टार्ट तो कर दिया, काम कर भी दिया, लेकिन उसको वो सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, इस तरीके से। हायर मैनिफेस्टेशन तो 8th हाउस की भी हायर मैनिफेस्टेशन होती है, एस्ट्रोलॉजर के लिए भी देखा जाता है सारा, ठीक है। तो ऐसे इंसान की इच्छाएं पूरी होती हैं, ठीक है। हालांकि मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ऐसे इंसान को मेहनत का फल मिलता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। कई बार क्या होते हैं, लोग पूछते हैं कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। आपका असेंडेंट लॉर्ड 11th में चला गया है, ठीक है, तो क्या होता है, नॉर्मली क्या बोलते हैं कि अगर आप मेहनत करोगे तो अगले साल लग जाएगी, ये है वो है, तो ये सबको पता है, तो आपने क्या काम किया। वास्तविक एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, वो आपके चार्ट का ओरिएंटेशन देख पाता है, उसको ये भी देखना पड़ता है कि ये मेहनत करेगा या नहीं करेगा, ये भी ज्योतिषी दिखता है। और अगर वो मेहनत करेगा, और गवर्नमेंट जॉब का योग भी है, सीधी सी बात है, मेहनत करेगा, ये चीज़ वो बच्चे पे नहीं छोड़ेगा, नेटिव पे नहीं छोड़ेगा, वो खुद देखेगा चार्ट में कि ये जब तक मेहनती भी बहुत है और गवर्नमेंट जॉब का योग है, तो हम कह सकते हैं गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए परिस्थिति का क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चार्ट होता है ना किसी का, तो हम क्या बोलते हैं, तुम चाहे कुछ कर लो, तुम सर्कमस्टांस ऐसे बनेंगे कि तुम उस तरीके के काम करोगे, अल्टीमेटली तुम्हें जॉब मिलेगी, तुम्हें इस जॉब में जाना पड़ेगा। देखिए जहाँ से कर्म जुड़ जाता है ना, 11th हमारे कर्म का भी होता है ऐसे, तो वो काम हमें ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि हमारा वर्क एनवायरनमेंट इतना नेगेटिव होता है, लेकिन फिर भी हमें वो काम करना पड़ता है। सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि हम वहाँ से वो काम छोड़ भी नहीं सकते, ठीक। तो यूनिवर्स सर्कमस्टांस क्रिएट करता है और फिर आपकी ऐसी चीज़ें बन जाती है, ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि आपको करना ही पड़ता है। लेकिन ऐसा इंसान आलसी नहीं होता, अपनी डिजायर, देखिए राहु के मैनिफेस्टेशन हाईली डिजायर्स हो जाते हैं, तो अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए क्या करेगा, बहुत कम सोएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होगा, ठीक है। श्री नरेंद्र मोदी जी का चार्ट देखना, असेंडेंट लॉर्ड क्या है, 11th हाउस में, तो नरेंद्र मोदी बोलते हैं 3-4 घंटे सोते हैं बस, इस तरीके से, ठीक है। बहुत सारे और लगे, विराट कोहली का है, इन सब का है, लेकिन व्यक्ति को बहुत ज़्यादा डिजायर्स होते हैं तो अहंकार भी देता है, सफलता पा लेता है, उसके बाद बहुत ज़्यादा अहंकार भी ऐसे इंसान के अंदर आ सकता है, ठीक है। लेकिन उसकी इच्छाएं पूर्ति जरूर होती हैं। फिर लीडरशिप क्वालिटी होती है, हार्ड वर्कर होता है, तो क्या होता है उसके अंदर वो चीज़ों को जान जाता है, तो लीडरशिप क्वालिटी आना भी स्वाभाविक है। और राहु, ठीक है, राहु क्या करता है, डिजायर्स को बढ़ाता है, तो मैं जाना जाऊँ, अपने काम से जाना जाऊँ, तो लीडर के रूप में आएगा ना, जाना जाएगा जब ज़्यादा। तो हेल्दी बॉडी होगी, ऐसे इंसान ये काम करता है, ठीक है, बॉडी भी काम करता है। ऐसा नहीं कि डिजायर सिर्फ पैसे को लेकर है, डिजायर सिर्फ उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी होगी, ग्रोथ भी अच्छी होगी, नेटवर्किंग अच्छी होती है ऐसे इंसान की, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छे लिंक होते हैं ऐसे इंसान की, ठीक है। उसके बाद देखिए गांव में देखोगे ना, कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं, क्या ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो ज़्यादा पैसे नहीं होते, लेकिन गाँव के लोगों के साथ लिंक बहुत अच्छे होते हैं उनके, सब उसको जानते हैं और काइंड ऑफ हेल्प करने के लिए भी आगे आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, लेकिन अहंकार बहुत ज़्यादा देता है,
पावरफुल चार्ट बन जाता है फिर ऐसे इंसान का असेंडेंट लॉर्ड अगर 11th में चला जाता है तो। ठीक है, करियर से संबंधित मान लो कोई पूछ रहा है कि करियर से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड अगर उसका कुछ क्वेश्चन है तो आप असेंडेंट लॉर्ड की भूमिका जरूर देखेंगे। उसमें क्या है, आपको क्या देखना पड़ेगा कि सब कुछ अचीव कर पाएगा नहीं कर पाएगा। ड्रीम मतलब यहाँ पे सपने नहीं, ड्रीम मतलब क्या कि जो एम उसने लिया है वो होगा। तो यहाँ पे अगर असेंडेंट लॉर्ड 11th में आ जाता है, 11th लॉर्ड की सिचुएशन बहुत अच्छी है, सन का चीज़ें अच्छी है, तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि वो अपना ड्रीम अचीव कर पाए। ठीक है, उसके बाद देखिए असेंडेंट लॉर्ड इन 12th हाउस। ठीक है, 12वें भाव में जाएगा तो असेंडेंट लॉर्ड क्या करेगा, 12th हाउस आपके फॉरेन का है, एक्सपेंडिचर का है, लॉसेस का है, जेल का भी है, मुक्ति का भी है। ठीक है, दूसरी दुनिया का भी है, इमेजिनेशन का भी है, एंटरटेनमेंट का भी है। ठीक है, अब देखिए जैसे 11th हाउस डार्क प्लेसेस का, तो ऐसा इंसान फोटोग्राफर भी बहुत अच्छा होता है, हो सकता है नामी फोटोग्राफर हो। क्योंकि वो क्या करते आजकल तो चीज़ें बदल गई ना, पहले क्या करते थे जो रील्स होती थे वो डार्क प्लेसेस में उनको किया जाता था, वॉश किया जाता था, उससे फोटो एक्सट्रैक्ट की जाती थी ऐसे। ठीक है, 12th हाउस क्या फॉरेन ट्रेवलिंग का है, हॉस्पिटल का है, आपके बेड के प्लेजर का है। ठीक है, बेडरूम के अंदर क्या आपका रहेगा इस तरीके से। जेल का भी है, पुलिस का भी हो सकता है, क्योंकि जेल पुलिस वाले भी तो हो सकते हैं ना जेल में। ठीक है, इस तरीके से जेल सुपरवाइजर, जेल वार्डन वो दिखाए। अच्छा, पानी का भी दिखाता है, तो हो सकता है कई बार क्या होता है व्यक्ति विदेश में जाकर जेल में रहेगा नहीं रहेगा, ये भी हो सकता है। ठीक है, कई बार क्या बोलते हैं कि एक दो चीज़ें हो जाती हैं तो जेल जाने का, तो बोलते हैं कि नहीं 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 आप जेल जाओगे। तो कई बार क्या बोलते हैं कि तुम विदेश चले जाओ तो जेल जाने से बच जाओगे। ठीक है, या 12th हाउस क्या पैर का है, 12th हाउस आपकी छत को भी दिखाता है, छत पे पैदल चलोगे जेल जाने से बच जाओगे, छत पे चलोगे तो विदेश चले जाओगे। ये सब बकवास बातें हैं। ठीक है, ये तो आप तो ऐसे तो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, फिर तो जेल अगर विदेश जाना इतना ही आसान है तो फिर तो जो भी जाना चाहते तो क्यों 25-30 लाख रुपए फूक रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि पैसे दे के भी नहीं, भाई ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसी ऐसी रेमेडी दे देते हैं कि शुक्र आपकी क्या करता है, परफ्यूम को रिप्रेजेंट करता है, परफ्यूम मार के जाओ आपके पास पैसे आएंगे। फिर तो परफ्यूम की दुकान वाले को तो बाहर निकलने की जरूरत नहीं, तो परफ्यूम मारता रहे पूरा दिन, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो ये सारी मेहनत इसलिए की जाती है कि कारक तत्व कैसे ब्लेंड करने हैं, कैसी चीजें प्रभाव डालती हैं। ठीक है, साइंस अपनी जगह, मैथ्स अपनी जगह है, ये भी अगर देखा जाए एस्ट्रोलॉजी से प्योर साइंस। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है, वहां पे चीजें योग बनता है तभी काम होता है। ठीक है, अब देखिए 12th हाउस के पास क्या है, ज्ञान भी है, मोक्ष भी है, विदेश यात्रा भी है, आइसोलेशन भी है, खर्च भी है। अब आइसोलेशन जेल में जाकर रहेगा नहीं रहेगा, मान लिया 6th हाउस बता रहा है कि ऐसा आदमी क्रिमिनल बनेगा, 12th हाउस बता रहा है कि आइसोलेशन से भी रह रहा है, रहना पड़ सकता है ऐसे व्यक्ति को, तो बन गया जेल का योग। ठीक है, ऐसे आलसी होगा ऐसा व्यक्ति, शारीरिक उपयोग नहीं कर पाएगा, अपने बॉडी का ज़्यादा फायदा नहीं उठा पाएगा। ठीक है, बाकी प्लेनेट टू प्लेनेट भी डिपेंड करता है। ठीक है, किसी का मान ली मीन लगन है, जुपिटर चला गया 12th हाउस में, तो क्या होगा, ऐसा इंसान ज्ञान का खर्च करेगा, फिर ऐसा इंसान टीचर हो सकता है। धनु लगन है 12th हाउस में चला गया, स्कॉर्पियो में चला गया, ज्ञान की बातें करेगा। हर बार टीचिंग जरूरी नहीं है, लेकिन प्रोफेशन में टीचिंग हो सकता है, या कोई प्राइवेट जॉब करता हो। ठीक है, लेकिन जहां पे जाएगा ज्ञान करेगा। लेकिन पॉसिबिलिटी ये बन जाती है कि ऐसा इंसान पुलिस में है, पार्ट टाइम ट्यूशन नहीं पढ़ा रहा है, कहीं ना कहीं ज्ञान जरूर खर्च करेगा, या पुलिस में भी फिर क्या करेगा, ट्रेनिंग दे रहा है वो। ठीक है, पूरे चार्ट को ओरिएंटेशन देखा जाना चाहिए इस तरीके से, एजुकेशन से कनेक्शन बन जाता है ऐसे इंसान का। ठीक है, असेंडेंट लॉर्ड का असर जहाँ पे भी जाएगा उसकी पर्सनैलिटी में कुछ जरूर झलकेगा। जैसे मान लिया धनुलग्न की कुंडली है, 9th लॉर्ड 12th हाउस में चली गया, स्कॉर्पियो साइन, तो जुपिटर उसका लगन लॉर्ड है, वो चला गया स्कॉर्पियो साइन में, तो ज्ञान कैसा प्राप्त करना चाहिए, सीक्रेट साइंस का। ठीक है, वो उसकी पर्सनैलिटी में भी झलकेगा, वरना देखो काम कुछ भी कर रहा है वो, लेकिन हो सकता है उसकी ज्योतिष में रुचि है, पढ़ रहा है, फिर लोगों को बता भी रहा है। प्रोस्टिट्यूशन का योग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पूरा चार्ट देखना पड़ेगा, मंगल और शुक्र का भी देखना पड़ेगा। ठीक है क्या, अब ऐने किसी का शुक्र और मंगल दोनों 12th हाउस में देखे सीधा बोल देंगे प्रोस्टिट्यूशन नहीं। ठीक है, सरफेस लेवल पे पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, मान लीजिए कोई एरीज असेंडेंट है, ठीक है, मंगल 12th हाउस में बैठा, ठीक है, और शुक्र जो है वो नीच का हो गया, और यहाँ से क्या हो 12th हाउस को मंगल को देख रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से फिर प्रोस्टिट्यूशन की स्थिति हो सकता है कि ऐसी लड़की के सामने कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए कि इसको प्रोस्टिट्यूशन की तरफ जाना पड़ जाए ये। ठीक है, पब्लिक ने नहीं, वैसे इंटरनली बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। असेंडेंट इन 12th इमेजिनेशन का है ना। ठीक है,
फिजिकल बॉडी की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। ठीक है, शुक्र क्या होगा, नीच का हो गया था ना, मैंने बताया था खर्च, लगन लोड भी वहीं बैठा है। ठीक है, राहु और बुध, अगर थोड़ा सा राहु और बुध का कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन बन जाए तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, ये आपको पता ही है। ठीक है, बुध चीटिंग का केस भी देता है, राहु अकेला चीटिंग देता है, बुध का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये मैंने आपसे कई बार डिस्कस किया है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि जिसका लगन लोड 12th में चला जाएगा तो या जुपिटर होगा तो हमेशा टीचर ही बनेगा, वो किस तरीके से मैनिफेस्ट करेगा, वो पूरे चार्ट का ओरिएंटेशन देखना पड़ता है, कौन सा ग्रह और साथ में आके बैठ गया। ऐसे मान लिया तुला असेंडेंट है, ठीक है, तो 12वें हाउस में क्या पड़ी, कन्या राशि पड़ी, अब शुक्र वहाँ पे क्या नीच का हो गया, तो ऐसे इंसान का क्या हो सकता है, ब्लैकमेलिंग हो सकती है ऐसे इंसान के साथ। ठीक है, अगर मान लिया लगन में सूर्य भी बैठ जाए तो क्या हो गया, सूर्य भी क्या हो गया यहाँ पे नीच का हो गया, शुक्र भी नीच का हो गया, तो ऐसे इंसान का क्या हो जाएगा, ब्लैकमेलिंग वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा हो सकती है, किसी से सीक्रेट्स के ऐसे व्यक्ति का दुरुपयोग हो सकता है, दूसरे इंसान उनका फायदा उठा सकता है। अब लगन 12th में चलेगा, स्पिरिचुअल बनाता है इंसान को, ऐसा इंसान अकेलापन रहता है। अब देखिए पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन क्या है, अकेला तो राइटर भी रहता है आइसोलेशन में। ठीक है, इमेजिनेशन करता तो अच्छा राइटर भी बन सकता है ऐसा इंसान। ठीक है, अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर भी सकते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, सोचते रहते हैं ना ऐसे। तो एंटरटेनमेंट का भी 12th हाउस आपका, तो स्पिरिचुअल बनाएगा, अकेला रहना पसंद करेगा, धार्मिक किताबें पढ़ेगा, धर्म की बातें करेगा, मुक्ति के बारे में सोचेगा, मोक्ष के बारे में सोचेगा, आइसोलेशन में रहेगा। ठीक है, इजीली सरेंडर करता है। देखिए भक्ति भाव में क्या करते हैं, हम भगवान के सामने सरेंडर करते हैं ना। ठीक है, दोनों हाथ उठाने का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ठीक है, कुछ भी हम बोलते हैं जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, तो हमने दोनों हाथ उठा के कि वी आर सरेंडरिंग यू, हम भगवान श्री हरि को अपने आप को सौंप देते हैं कि अब आप ही संभालो हमें। छोटा बच्चा जैसे हाथ ऊपर उठाता है ना, या हम किसी को क्या बोलते हैं कि हैंड्स अप, पुलिस वाले क्या बोलते हैं कि सरेंडर करो, हाथ उठाओ, मतलब अब आप कुछ नहीं कर रहे, आप जो कुछ करना है सामने वाला करेगा, इस तरीके से। तो इजीली सरेंडर करने वाला होता है ऐसे इंसान। ठीक है, पहले इंसान ऐसा खुद दूसरों की सुनता है, फिर अपनी बात बताता है। ठीक है, स्प्लिट पर्सनैलिटी हो सकती है, कई बार तो आपको क्या दिखेगा, ऐसा इंसान बहुत धार्मिक बातें कर रहा है, कई बार फिर उसको आपको अलग तरीके का देखने को भी मिल सकता है। दान और त्याग करने वाला ऐसा इंसान हो सकता है, अकेला रहना पसंद करता हो, खर्च पर प्रभाव। ठीक है, क्या हो सकता है, खर्चा बहुत होता है इस इंसान का, और देखिए क्योंकि बॉडी पे ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाता तो हो सकता है इस इंसान की बीमारी पे ज़्यादा खर्चा हो। ठीक है, असेंडेंट लॉर्ड 12th में गया, ये सारी चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट हो जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लगन लॉर्ड जो है 12th हाउस में आपको समझ में आया होगा, आपको एक आइडिया भी मिल गया होगा कि आगे जाके चीज़ें कैसे काम करेंगी। ठीक है, मैंने सिर्फ क्या किया है, जो भी हाउस की सिग्निफिकेंस थी ना उस लगन लॉर्ड के साथ जोड़ दिया है। ठीक है, अब लगन लॉर्ड जहाँ पे जाएगा उस टाइप की प्रोफेशन को अपनाना चाहेगा और उसके जो गुण है वो उसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, एफ्लिक्शन होगा तो अलग होगा, डिस्पोजिटर अच्छा होगा तो पॉजिटिव प्रभाव होगा। ठीक है, कुछ एडिशन टिप्स देखो, चलिए अब मैं कुछ टिप्स आपसे शेयर करना चाहता हूँ अभी। ठीक है, वो देख लेते हैं एक बार। देखिए एक चार्ट है, जो जुपिटर है ना, जैसे मैंने कालपुरुष की कुंडली है, यहाँ पे 10th, यहाँ पे जुपिटर, तो यहाँ पे जो जुपिटर है अगर वैसे देखा जाएगा ना तो 9th लॉर्ड 10th में जाना बहुत अच्छा राजयोग बनता है। ठीक है, केंद्र त्रिकोण संबंध होना, लेकिन क्या होगा, लेकिन क्या होगा भाई, यहाँ पे ना ये करियर के लिए अच्छा हो सकता है, धर्म कर्म के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन आपके बच्चे के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5th हाउस आपके बच्चों का होता है और जुपिटर इसका स्थिर कारक होता है। तो मैंने कहा कुछ भी ऐसे भी लगने कुंडली हो, कोई ग्रह कुछ भी बैठा हो, लेकिन अगर जैसे बच्चे के लिए देखा जाएगा तो 5th हाउस जरूर देखा जाएगा, जुपिटर जरूर देखा जाएगा। ठीक है, तो ये 5th हाउस से कहाँ पे चला गया, 6th में चला गया, क्योंकि 7th में तो इसका 11th हाउस पड़ता है। ठीक है, तो 5th से 6th में चला गया तो बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो सूर्य है जैसे वो 2nd हाउस में जाना और 4th हाउस में जाना अच्छा है, किसके लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, लेकिन पिता के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि ये 9th हाउस से क्या चला गया, 6th चला गया और 9th से 8th चला गया, तो पिता को प्रॉब्लम दे देगा। ठीक है, इस टाइप की चीजें। अब मुझे लगता है कि आपको ये चीज समझ में आ गई, कोई भी जब ग्रह है अपने कारक ग्रह होके या कुछ भी मतलब लोड होके अपने से 6-8 बार आ जाता है, 6-8 तो मेनली तो प्रॉब्लम क्रिएट होती ही होती है लिविंग सिग्निफिकेंस के लिए खासकर। ठीक है, अब एक बात कर लेते हैं कि अगर लगन का जो स्वामी है, लग्नेश जो है वो वक्री है, तो क्या प्रभाव देगा। तो ऐसे इंसान के जन्म की कहानी होती है। ठीक है, मान लिया जैसे क्या डॉक्टर को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी उसका जन्म करवाने में,
सर्जरी से जन्म करवाया जा रहा है उसको, या कई होता है कि वो व्यक्ति जैसे कहते हैं उल्टा पैदा हुआ था, क्या उल्टा पैदा हो सकता है, वो आना ही नहीं चाहता था संसार में, ठीक है। इस तरीके से उसकी कहानी हो सकती है। मान लिया शनि लग्नेश होकर वक्री होकर उसमें बैठा है लगन में, तो क्या हो जाएगा, ऐसे व्यक्ति कर्ली हेयर हो सकते हैं, क्योंकि शनि बालों को दिखाता है, तो कर्ली हेयर हो सकते हैं ऐसे इंसान के, ठीक है। इस तरह की चीज़ें भी मैनिफेस्ट हो जाती है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अब ये धीरे धीरे हम बातें करते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो असेंडेंट लॉर्ड है ये आपको समझ में आया होगा। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे सेकंड लॉर्ड इन 12 हाउसेज। तब तक आप सबको जय श्री राम।